सवाल क्या है, देखो जैसे भारत का संविधान कानून है। अब कोई आदमी हत्या कर देवे, चाहे किसी का सिर फोड़ देवे, इसके ऊपर मुकदमा चालू हो गया। अब मुकदमा चालू हो गया, अब वो कोर्ट में जाए, कोर्ट में जाकर के कहे महाराज हमको ये मालूम नहीं था कि इसको सिर फोड़ने का ये दंड होता है, किसी को मर्डर कर देने का ये दंड होता है। लेकिन अब आप बता रहे हो कि अगर मर्डर करने का 300 दफा 302 लगता है, उसकी जहत फांसी की सजा होती है। तो कोई बात नहीं, आज इस कानून को हम जान गए हैं, अब ऐसा काम नहीं करेंगे। तो जज क्या कहेगा? जज ये नहीं कहेगा कि आपको कानून का ज्ञान नहीं है, इसका मतलब आपको बरी कर दिया जाएगा। आपको कानून का ज्ञान क्यों नहीं है? आप भारत के नागरिक हैं, आपको कानून जानना चाहिए। आप संविधान क्यों नहीं जानते हैं? ये आपकी गलती है कि आप संविधान नहीं जानते हैं। लेकिन आप ये कह करके नहीं बच सकते हैं कि हमको ये इस बात का ज्ञान नहीं था कि किसी को मर्डर कर देने पर में अपराध लगता है। लोग कहते हैं महाराज हम अनजाने में पाप, हम ज्यादा शास्त्र पुराण जानना नहीं चाहते, क्योंकि जब जितना जानेंगे उतना पचड़ा में पड़ेंगे, और इसलिए ज्यादा जाने भी मत। अरे क्यों नहीं जानो? अनजान में करो तो, चाहे जानबूझ करके करो तो पाप है, तो लगेगा। उसी प्रकार शास्त्र की मर्यादा को आप क्यों नहीं जानते हैं? आपने क्यों नहीं पढ़ा? आपने क्यों नहीं जाना? नहीं जाना तो ये आपकी कमजोरी है, हमारी कमजोरी है। इसमें शास्त्र की क्या गलती है? लेकिन आपने गलती किया है, अपराध किया है, तो उसका प्रायश्चित तो करना पड़ेगा, उसका फल तो भोगना पड़ेगा। तो महाराज अब भगवान के पास में गए। भगवान ने कहा था सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। लेकिन भगवान, जब हम भगवान के पास गए तो भगवान को हम पर दया नहीं आती है। तो वहां पर में क्या करते, गुरु क्या करते हैं? तो गुरु जी भगवान आचार्य भगवान से बहस करते हैं, हे नाथ, हे नारायण दया सिंधो, हे प्रभु आप नारायण हैं। नारायण तो हूं मैं, लेकिन क्यों नारायण? आप आश्रय हैं, आश्रय स्थली हैं, इसलिए आपके सामने ये जीव आपके पास शरणागति करने के लिए आया है। इस जीव के ऊपर मुझे दया नहीं आती है। तो गुरु जी कहते नारायण दया सिंधु, प्रभु आप दया के सिंधु हैं। अरे एक थोड़ा बहुत दया जीव के अंदर में रहता है तो व्यक्ति कितना दयालु कहलाता है, और आप तो दया के सागर हैं, फिर आप इसके ऊपर दया क्यों नहीं करते हैं? भगवान कहते हैं नहीं, पता नहीं क्यों मुझे इस जीव के ऊपर दया आती नहीं है। इसमें बहुत गंदगी भरी हुई है, इसके ऊपर इसने बड़ा पाप किया है, बहुत गंदगी लगी हुई इसके ऊपर में। तो आचार्य कहते हैं प्रभु ठीक है, इसके ऊपर बहुत गंदगी लगी है, तो आप गाय के अंदर इतना वात्सल्य है तो नाथ हैं, और इस संसार में ये जीव भी आता है, इसलिए इसके भी आप नाथ हुए, इसलिए आप इसके ऊपर कृपा करो। हे जगन्नाथ आप इसके ऊपर कृपा करो। भगवान कहते हैं मुझे इस जीव को स्वीकार नहीं करना है, मैं भले जगन्नाथ हूं लेकिन इसके ऊपर मुझे दया नहीं आती है। इसको मैं अपने सर टूट गए तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने क्या किया, बोले मरहम पट्टी कर दी, प्लास्टर बांध दिया, हाथ में कपड़ा लगा करके, चूना लगा करके उसको प्लास्टर कर दिया। उसके बदले उस आदमी ने डॉक्टर को फीस भी दिया, और फिर उसका वो टूटा हुआ हाथ एक गले में रस्सी लटका करके उसके गले में लटका दिया हाथ। अब वो आदमी कहे कि डॉक्टर साहब मैंने आपको फीस दिया, सबको इतना पैसा खर्चा किया आपके पास, और आप मिट क्यों टांग रहे हो? तो डॉक्टर क्या जवाब देगा? डॉक्टर यही कहेगा कि भैया तो टूटा हुआ हाथ तुम्हारा है तो किसके गले में टांगने जाएंगे? अगर तुम्हारे गले में टंगा ये जुड़ जाएगा, दूसरे के गले में टांगने के लिए जाएंगे तो जो बचा खुचा वो भी निकल जाएगा। वही बात भगवान से आचार्य कहते हैं प्रभु आपका ये जीव आपका ही अंग है, आपका ही अंश है, माया के ऊंचाई पर से गिरा है, माया के थपेड़ों को खा करके, माया के चोट खा करके नीचे गिरा है और आपसे अलग हो गया है महाराज। प्लास्टर कर दिया है, तिलक लगा दिया है, तिलक मंत्र दे दिया है, मंत्र रूपी दवा प्लास्टर चढ़ा दिया है। अब ये
तुलसी की माला रूपी रस्सी में ला करके मैं आपको, इस जीवात्मा को आपके गले में टांगना चाहता हूं, तो आप अगर स्वीकार नहीं करोगे तो महाराज ये धीरे धीरे, क्योंकि ये आपका अंग है, आपके गले में ना टांगे तो किसके गले में टांगने जाए। अगर आप, तो आखिरी में गुरु से, उस संत से, उस आचरण, स्वयं कहते हैं कि गुरु को मुझसे भी श्रेष्ठ मानना चाहिए। और तो गुरुमुख होकर के जीव गुरुमुखा श्री संप्रपद्यात्मान, फिर भगवान की शरणागति करता है। और भगवान की शरणागति करने के बाद क्या होता है कि प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतरम, वो धीरे 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 करते हुए अपने प्रारब्ध जन्य फल को भोग लेता है। क्योंकि शरणागति कर लेने के बाद, शरणागत हो जाने के बाद महाराज उस जीव के शरीर से कर रहे हैं। और संचित कर्म क्या है? संचित कर्म जो पहले, अनंत पहले के जन्मों में हमने कर्म किया और वो कर्म पहले से संचित करके रखा हुआ है अगले और जन्मों को भोगने के लिए। जैसे हम खेती करते हैं, गेहूं का फसल अभी संपन्न हुआ है, हो रहा है, तो जो किसान वर्ग हैं वो जो खेतों में गेहूं उपजाते हैं तो सारा गेहूं एक ही बार खत्म नहीं कर देते हैं। क्या करते हैं? बोले एक बार आधा कुछ परसेंट उस गेहूं का अपने घरों में, अपने कोठी में धर देते हैं, कुछ परसेंट घरों में जमा कर दिया खाने के लिए, कुछ परसेंट अगले साल फिर खेती करने के लिए रख लिया और कुछ परसेंट को बेच दिया। अधिक हुआ तो बेच दिया। उसी प्रकार प्रत्येक जीव के जीवन में 3 प्रकार के कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म और संचित कर्म। तो क्रियमाण कर्म जो इस शरीर से हम करते हैं वो क्रियमाण कर्म है। प्रारब्ध कर्म जो पूर्व जन्मों में हमने जैसा कर्म किया है उसी को फल बना करके इस जन्म में भोगने के लिए जो प्रारब्ध मिला है, जैसा जैसा हमको करना है वो कर्म। और संचित कर्म जो अगले जन्मों के लिए फिर रखा जाता है। ठाकुर जी अगले जन्म को प्राप्त करने के लिए रखे रहते हैं हमारे खाते में ये 3 कर्म। तो शरणागत होने के बाद, भगवान के शरण में जाने के बाद ये 2 कर्म समाप्त हो जाते हैं। कौन कौन? क्रियमाण कर्म और संचित कर्म। तो आप कहोगे महाराज क्या हम शरीर रहेगा तो क्या हम फिर कर्म नहीं करेंगे? कर्म तो करेंगे, फिर क्रियमाण समाप्त कैसे हो गया? उसका समाधान ये है कि आप कर्म तो करेंगे, कर्म तो आपके शरीर से होगा, लेकिन उस कर्म का जो फल है वो आपको नहीं प्राप्त होगा। उस कर्म का फल, वो जो क्रियमाण कर्म है, उस क्रियमाण कर्म का फल जिसको प्राप्त होगा, बोले अब उसके मालिक भगवान बन जाते हैं। और संचित कर्म जो है, तो संचित कर्म वो भी समाप्त हो गए। तो फिर भगवान प्रारब्ध को क्यों समाप्त नहीं करते हैं? प्रारब्ध में जो हमारे जीवन में दुख सुख होता है, दुख मिलता है प्रारब्ध के कारण, तो मनुष्य का शरीर ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ये जो शरीर मिला है, तो अगर विचार करो, अगर कोई व्यक्ति शरणागति करने के लिए जाए, 10-20 आदमी शरणागति करने के लिए जाए और उठे ही नहीं, मर जाए वहीं पर में, तो फिर दोबारा कोई व्यक्ति शरणागति करने के लिए जाएगा? कहेगा महाराज कौन जाएगा शरणागति करने, जो जाता है वो मर ही जाता है। एक अलग ही महाराज अफवाह फैल जाएगी। तो इसलिए भगवान उन प्रारब्ध जन्य कर्म को समाप्त नहीं करते हैं। और वो शरणागत जीव सत्संग के प्रभाव से, सत्संग करते करते उसके जीवन में जो प्रारब्ध है, सत्संग के द्वारा अपने प्रारब्ध को भोगने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। प्रारब्ध बदलता नहीं है। बड़े बड़े भक्तों के जीवन में भी कष्ट झेलने पड़ते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। बड़े बड़े संतों के जीवन में भी दुख मिलता है, उनको भी रोग होता है, आदि व्याधि होती है, पारिवारिक सांसारिक झमेला झंझट सब होता है, लेकिन उनको परेशानी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसलिए नहीं होती है कि वो
सत्संग के माध्यम प्रारब्ध उस समस्याओं को झेलने की शक्ति प्राप्त हो गई है। चाहे जीवन में कैसी परिस्थिति क्यों न चली आवे, लेकिन उस महापुरुष का मनस्थिति नहीं बदलता है, मनस्थिति एक जैसा रहता है। इसलिए महाराज माध्यम से सत्संग के द्वारा जीवन में इस चीज की उपलब्धि प्राप्त होती है। तो हम लोग श्रीमद् भागवत को आधार मान करके और सत्संग कर रहे हैं। आज चतुर्थ दिवस है। कल के प्रसंग में हम लोगों ने संक्षेप में ही सही लेकिन आयामिल पाख्यान तक की कथा श्रवण की थी, भगवान क्षण भर में गायब हो जाता है। उसी प्रकार महाराज जीवन में अनेक प्रकार के अनंत अनंत जन्मों के जो पाप ताप संताप हैं, वो भगवान का नाम लेते ही, भगवान के नाम का स्मरण करते ही एक बार में समाप्त हो जाता। कहीं नाम बारक दे पावन। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब बार बार क्या कहे, एक बार में ही वो काम समाप्त हो जाता है, वो सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। आप कहोगे महाराज ये कुछ असंभव जैसा नहीं लगता है, ये अतिशयोक्ति नहीं लग रहा है आपको? नहीं, जैसे कपूर का बहुत बड़ा ढेर होवे, 10-20 लाख टन कपूर होवे और उसका एक बहुत बड़ा पहाड़ बना हुआ हो, तो उस कपूर के उस पहाड़ को जलाने के लिए ज्यादा केवल एक माचिस की तीली काफी है। एक जगह लग गया कपूर, बस वो धर 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 पूरा पहाड़ देखते देखते जल करके भस्म हो जाए। उसी प्रकार अनंत अनंत जन्मों का जो पाप है, वो पाप देखते देखते भगवान के एक नाम के स्थिली के आगे वो अनंत जन्मों के जो पाप हैं, वो पाप धुल करके समाप्त हो जाते हैं। भगवान का एक नाम ही है हरि। हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। तो आप कहोगे महाराज क्या ऐसा किसी के साथ हुआ है? क्योंकि सिद्धांत बिना उदाहरण के समझ में नहीं आता है, दृष्टांत के समझ में नहीं आता है। तो सुखदेव जी कहते हैं हाँ हुआ है। किसके साथ? सुखदेव जी कहते कान कुब्जे द्विजा काश्चित् दासी पति रजा मिल। कानकुब्ज देश में, कानकुब्ज ब्राह्मण परिवार में एक ब्राह्मण है जिसका नाम अजामिल है। अजामिल का अर्थ क्या है? बोले अजा माने माया, और जो माया में मिल गया है, वो था नहीं माया में लेकिन मिल गया। कैसे मिल गया? दास्या संसर्ग दूषित है, दासी के संसर्ग से वो दूषित हो गया। था तो बड़ा जो है निष्ठावान ब्राह्मण, ब्राह्मण का जो धर्म होता है उन समस्त धर्मों का वो पालन करता था, उन समस्त कार्यों को करता था। महाराज ऐसा वो ब्राह्मण, लेकिन दास्या संसर्ग दूषित है, दासी के संसर्ग में आने के कारण वो दूषित हो गया, उसकी बुद्धि दूषित हो गई। फिर तो जो जो पाप नहीं करने चाहिए वो पाप सब करने लग गया। एक दिन भगवान की कृपा हुई, उसके यहाँ कुछ संत महात्मा आए और महात्माओं ने कहा कि तुम मेरा एक काम करो। क्या? एक आज्ञा मैं दूं, एक निवेदन मैं करना चाहता हूँ, उसको मान लो। क्या आदेश है महाराज? तुम्हें कितने संतान है? बोले 9 संतान है, 10वां होने वाला है। अब जो होगा उसका, उस बेटे का नाम नारायण रख देना। और महात्मा की बात उसने मान लिया। सबसे छोटा बेटे का जन्म हुआ, नाम रखा नारायण। अब नारायण सबसे छोटा बेटा, जब देखो तब नारायण नारायण नारायण। नारायण कहाँ गया? नारायण क्या किया? नारायण खाया कि नहीं? नारायण सोया कि नहीं? नारायण क्या कर रहा है? दिन भर में सैकड़ों बार नारायण 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 करने लगा। धीरे उसके जितने पाप थे वो समाप्त हो गए। मरने का समय आया, मृत्यु का समय आया, तो यमदूत लोग आए। यमदूत लोग आए तो यमदूत के भयंकर उस विकराल रूप को देख करके घबरा गया और घबरा करके अपने दूर खेल रहे बेटे नारायण को बुलाया।
दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाभयम्। दूरे क्रीडनकासक्तं, दूर खेल रहे उस बेटे को बुलाया, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। बेटा नारायण तो नहीं आए। भगवान ने अपने दूत से कहा, पार्षदों से कहा, जाओ वो मुझे बुला रहा है। ठाकुर जी की कृपा अभ्यास है, स्वभाव है। क्या स्वभाव है? भगवान बिना कृपा किए रह नहीं सकते। जैसे बहुत से लोगों का स्वभाव होता है चुगली करना, किसी का स्वभाव होता है निंदा करना, किसी का स्वभाव होता है झगड़ा करना। बिना झगड़ा किए वो 24 घंटे में जब तक वो एक बार झगड़ा न कर ले तब तक उसको महाराज चैन नहीं पड़ता। तो झगड़ा करने बिना नहीं रहेगा। कोई न कोई सज्जन व्यक्ति बहाना ही खोजता रहता है कि आखिर बात क्या हो गई, आखिर ये किस बात को लेकर झगड़ पड़ा। लेकिन उसको तो बस कुछ भी जब बहाना मिल जाए। जैसे एक मैया, पुराने जमाने में आग मांग करके लाने की प्रथा थी। तो एक पड़ोसी के घर आग मांगने के लिए गई, चूल्हे में आग जलाना था, चूल्हा आग मांगने गई। तो पड़ोसन ने कहा कि बहन आग तो मैं दे दूं, लेकिन बर्तन तो लेके आओ। बर्तन तुम कहाँ लेके आए? तो उसने कहा आंचल फैला दिया, कैसे में दे दो आग। उसने कहा अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, ये आंचल में आग लेकर के जाओगे जल जाएगा, पूरा कपड़ा भी जल जाएगा, तुम भी जल जाओगे। अब महाराज उसको तो बहाना ढूंढना था झगड़ा करने का। अब वो महाराज झगड़ा शुरू किया, अरे मैं चाहे जल जाऊं, मुझे आग लग जाए, मैं भस्म हो जाऊं, उससे तेरे को क्या है, तू क्यों अब दिन भर झगड़ा कर। तो जिसका स्वभाव होता है झगड़ा करने का, जिसका स्वभाव है, उसी प्रकार भगवान का स्वभाव है कृपा करना। बिना कृपा किए नहीं रह पाते। भगवान तो खड़े हैं कमर बांध करके कि कोई आवे, कोई बहाना तो जीव करे, कुछ तो बहाना मिले। लोग भगवान को अकारण करुणा वर्णालय कहते हैं। एक लोगों ने कहा भगवान अकारण करुणा कैसे करते हैं? क्योंकि बिना कारण के अगर कोई क्रिया होती है तो क्रिया में व्यभिचार माना जाता है। फिर भगवान बिना कारण के कृपा कैसे कर देते हैं? बोले देखो, कारण तो कुछ नहीं होता है कृपा करने का, लेकिन भगवान कोई न कोई कारण ढूंढ लेते हैं। जैसे एक आदमी, एक चोर मंदिर में चोरी करने के लिए गया, और चोरी करने के लिए जब वो गया तब तक अचानक पुजारी की नींद खुल गई। और भक्त का, वैष्णव का स्वभाव होता है वो जम्हाई भी लेगा तो भगवान के नाम से, वो अंगड़ाई भी लेगा तो हे राम ऐसा कह। तो पुजारी के डर से जो भगा सो महाराज वो मंदिर के द्वार पर में धड़ाम से गिर पड़ा। अब गिर पड़ा तो नीचे मिट्टी पड़े हुए थे, वो पूरा शरीर में उसके मिट्टी लग गया। अब भगवान श्री सीताराम जी आपस में विचार करने लगे। भगवान कहते देखो सीते, ये भक्त कितना बड़ा भक्त है। लोग दिन में आते हैं दर्शन करने के लिए, और ये एकांत में दर्शन करने के लिए आया है, एकदम अकेले, जब कोई देखने वाला ना। इसके मन में प्रदर्शन का बिल्कुल भाव नहीं है, ये वास्तव में दर्शन करने के लिए आया है अकेले में। तब तक जानकी जी तो भगवान से भी ज्यादा कृपालु। जानकी जी ने कहा प्रभु उतना ही नहीं, दिन भर जितने भक्त लोग आते हैं बस वो ऐसे प्रणाम कर लेते हैं, बस ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा श्रद्धा हो तो सीढ़ी पे मत्था टका लेते हैं, नहीं तो महाराज मंदिर के सामने से गुजर जाएंगे तो जय जय ठाकुर जी करके निकल जाएंगे। लेकिन ये कितना बड़ा भक्त है, ये तो साष्टांग प्रणाम कर रहा है, पूरा लेट करके प्रणाम कर रहा है। लेट प्रणाम की जो विधा है उस विधा के साथ प्रणाम कर रहा है। तब तक ठाकुर जी ने कहा हाँ आप सही कहते हैं। और ये तो कितना बड़ा वैष्णव है, ये देखो वैष्णव ज्यादा से ज्यादा 12 जगह तिलक लगाता है, ब्राह्मण है 12 जगह 12 तिलक, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 1 तिलक।
लेकिन ये कितना बड़ा भक्त है, इसने सारे शरीर में ही तिलक लगा लिया। अरे तिलक क्या है? संतों के चरणों का जो रज है वही तो तिलक है, उसी का तो तिलक लगाया जाता है मस्तक पर। और ये जो गिरा तो इसके सारे शरीर में धूल लूट गए महाराज, रज लग गए। भगवान कहते हैं देखो कितना बड़ा भक्त है ये कि इसके शरीर में, इसने तो पूरे अंग में जो है इसने तिलक लगा लिया है। तब तक जानकी जी ने कहा प्रभु उतना ही नहीं, जहां ये गिरा है उस सायंकाल के समय एक गाय ने गोबर गोमूत्र का त्याग किया, और जब ये गिरा तो उसके मुख में वो वहां की मिट्टी इसके मुख में चली गई, तो इसने पंचगव्य प्राशन भी कर लिया। और पंचगव्य प्राशन का परिणाम बोले सारे पाप ताप संताप नष्ट हो गए उसके, ये तो पूर्ण रूप से निष्पाप हो गया। तब तक ठाकुर जी कहते हैं कि देवी उतना ही नहीं, इसने तो मंत्र दीक्षा भी ले ली। तो मंत्र दीक्षा कैसे ले लिया? तो मंत्र दीक्षा बस कान में राम नाम, जब ये गिरा उसी समय पुजारी जी के मुख से राम शब्द निकला, तो यही तो मंत्र है महाराज। श्रद्धा होए और गुरु के वाक्य के प्रति तो मंत्र, कितनों गुरुजी डांट करके फटकार करके भगाएंगे, मंत्र मिल जाता है। श्री कबीरदास जी महाराज रामानंदाचार्य स्वामी जी के पास गए कि मुझे मंत्र दो, रामानंद स्वामी डांट फटकार के भगा देते थे। तो इन्होंने युक्ति लगाई कबीरदास जी ने कि कैसे इनसे दीक्षा मिलेगा, कैसे मंत्र मिलेगा। तो सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में ही रामानंद स्वामी गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, रामानंदाचार्य भगवान। तो इन्होंने क्या किया, रास्ते में जिस रास्ते से रामानंद स्वामी आते उसी रास्ते में महाराज ये लेट गए, और लेट गए तो महाराज इनके ऊपर भगवान रामानंद स्वामी जी का चरण पड़ गया धोखे से, और धोखे से चरण पड़ गया, नीचे देखा अरे राम, मुख से अरे राम निकल गया। बस कबीरदास जी ने सोचा बस यही मंत्र है, और राम राम रटने लगे, और वही राम राम रटते रटते कबीरदास जी महाराज सिद्धि को प्राप्त हुए। तो कहने का भाव, तो यहाँ पर मैं, जबकि वो जो चोर था वो चोरी करने के लिए गया था, लेकिन भगवान का जो स्वभाव है कृपा करना, कृपा की न, गोस्वामी बिंदु जी महाराज कहते कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, अगर हम मुजरिम हैं तभी तो आप हाकिम बने बैठे हो, अगर हम मुजरिम ना होते तो फिर आप हाकिमियत किसके ऊपर करते? अरे भाई अपराधी नहीं होएगा तो जज किस काम का? जज की बहाली काहे के लिए होगी? जज का कोई महत्व नहीं रहेगा। उसी प्रकार बिंदु जी कहते हैं कि हम मुजरिम हैं इसलिए आप हाकिम बने बैठ रहे हो। न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। भगवान ने पार्षदों से कहा जाओ मुझे बुला रहा है, फिर तो पार्षद आए, पार्षदों को देखा, अब तो और डर गया अजामिल। चार तो पहले से आके बैठे थे, चार चार चमकीले कहां से आ गए? अब दोनों में बहस होने लगी। यमदूतों ने कहा तुम क्यों कौन हो? पार्षदों ने कहा तुम कौन हो? बोले हम तो यमदूत हैं। पार्षदों ने कहा विष्णु दूत हैं। आप यहाँ क्या करने के लिए आए? बोले इसकी रक्षा करने के लिए आए। तुम क्या करने के लिए आए? बोले इसको ले जाने के लिए आए। ये एक नंबर का पापी है महाराज, इसने अपने जीवन में केवल पाप ही पाप किया है, कोई पुण्य नहीं किया है। तो अधर्मी है। बार बार जब इसको अधर्मी करने लगे तो पार्षदों ने कहा ये बताओ धर्म और अधर्म की परिभाषा क्या है, पता है? यमदूतों ने कहा हाँ हमको पता है, हमारे मालिक ने सब लिख करके दिया, हमको सब पढ़ा के भेजा है। अधर्म किसको कहते हैं और धर्म किसको कहते हैं? यमदूतों ने कहा वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः, वेद जिसका प्रतिपादन करे वो धर्म है, और वेद के विरुद्ध जो वाक्य हैं वो अधर्म है। अच्छा इतना जानते हो? बोले हाँ। तो वेद किसको कहते हैं? वेद कौन है? वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण है। तो अभी अभी इसने नाम किसका लिया है? कौन सा नाम लिया इसने?
तो यमदूतों ने कहा नाम तो इसने नारायण का लिया है, लेकिन महाराज भगवान नारायण को थोड़ी बुला रहा था, ये तो अपने बेटे को बुला रहा था महाराज। बोले इसके बेटे का नाम नारायण कब से पड़ा है? बोले इसके बेटे का नाम नारायण तो बस यही साल 2 साल 4 साल से पड़ा है, लेकिन ये नाम है किसका? ये नाम वास्तव में भगवान का है, सनातन नाम तो भगवान का है। अब कोई भगवान का नाम रख ले और कहे कि ये मेरा नाम है, ऐसा कैसे हो सकता है? नाम तो भगवान का है। भगा दिया यमदूतों को महाराज। जब यमदूत को भगा दिया तब अजामिल ये दृश्य को देख रहा था। अजामिल ने सोचा अरे राम, मैंने अपने बेटे के ब्याज से भगवान का नाम लिया तो उसका ये परिणाम, तो अगर मैं कहीं अगर प्रेम से सच्चे हृदय से भावना से अगर भगवान का नाम लेता तब क्या होता? फिर तो अजामिल तुरंत अपने परिवार का त्याग करके और बद्रिकाश्रम में जाकर के भगवान का भजन करने लगा है। महाराज यमदूत लोग आए हैं यमराज के पास, का महाराज अपने विवाह को बंद कर दो। क्यों बंद कर दो? बोले अब आपके यहाँ कोई नहीं आने वाला है। तो क्यों नहीं आने वाला है? बोले कोई अपने बेटे का नाम राम रखेगा, कोई अपने बेटे का नाम कृष्ण रखेगा, कोई बेटे का नाम नारायण रखेगा, और मरते समय वो अपने बेटे को बुलाएगा और बचाने के लिए भगवान के दूत पहुंच जाएंगे। तो अब आपके यहाँ कौन आने वाला है? यमदूत ने कहा चिंता मत करो, कलयुग आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा, न कोई राम रखेगा, न कृष्ण रखेगा, न नारायण रखेगा। तो बोले क्यों? बोले आगे लोग धर्मशास्त्र से ज्यादा सीरियल को प्रमाण मानेंगे, और जो नाम सीरियल में रखा जाएगा, सिनेमा में देखा जाएगा, वही नाम जो है अपने बच्चों का रखा जाएगा। और आज वही हो रहा है। सीरियल देख देख करके माताएं पहले से निर्णय कर लेती हैं कि बच्चे को नाम क्या रखना है। नाम पूछो तो कोई अर्थहीन नाम पता, कोई उसका अर्थ ही नहीं पता चलता है, इसका मतलब क्या है। महाराज नाम ऐसा होवे जिस नाम के ब्याज से, वैसे ना सही कम से कम नाम के ब्याज से भगवान का नाम मुख से निकल जाए। ऐसे ना निकले, कम से कम बेटे के नाम से, बेटे को पुकारने के चक्कर में भगवान का नाम तो निकलेगा मुख से। इस प्रकार अजामिल का चरित्र और नामाभास की महिमा आया परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाई। आगे भगवान के परम भक्त हुए हैं वृत्रासुर, हैं तो असुर लेकिन परम भागवत है। शरीर देखो, शरीर चाहे कोई भी होवे, भक्ति के मार्ग में शरीर की प्रधानता नहीं है। इसको उठा दीजिए, ऊपर कर दीजिए। भक्ति के मार्ग में शरीर की प्रधानता नहीं है, भक्ति के मार्ग में भक्ति की प्रधानता है। हनुमान जी महाराज शरीर से तो बंदर हैं, इसको थोड़ा उठा दीजिए, आंख पे डायरेक्ट पड़ता है। हनुमान जी महाराज शरीर से तो बंदर हैं, लेकिन वो केवल बंदर नहीं है, वो परम भक्त हैं। कागभुसुंडी शरीर से कौवा है, लेकिन भक्त है। ये मायने नहीं रखता कि आप किस कुल में उत्पन्न हुए हैं, किस जाति में उत्पन्न हुए हैं, किस परिवार में उत्पन्न हुए हैं, आपका कुल क्या कैसा है, आपका परिवार कैसा है, ये आपका शरीर कौन सा है, ये मायने नहीं रखता है। तो बोले मायने रखता है आप प्रेमी कितने हैं, आपके अंदर भक्ति कितनी है। भक्ति के मार्ग में जाति, विद्या, रूप, यौवन, ये सबको कांटा माना गया है। जातिर्विद्या महत्तम च रूप यौवनमेव च यत्नेन परित्यज्या पंचैते भक्ति कंटका। ये 5 भक्ति के मार्ग में कांटे हैं महाराज। यत्नेन परित्यज्या, मन में ये अहंकार होवे कि मैं ब्राह्मण हूं,
अपने जाति का अभिमान कि मैं ब्राह्मण हूं तो भक्ति नहीं हो पाएगी। मैं ये हूं, मैं जवान हूं। अरे कितना दिन जवान रहोगे? संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, हर चीज बदलता रहता है, हर चीज बदलता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसका नाम है ये संसार। संसार का अर्थ ही होता है संसरति इति संसार, जो सरकता चले, सरकता रहे, वो संसार है। तो ये चीजों का महत्व नहीं है। महत्व ये है कि हम भक्ति कैसा, हमारे अंदर भक्ति कैसी है। वृत्रासुर जी महाराज है तो असुर, और ऐसे असुर हैं महाराज, त्वष्टा महर्षि ने इनको इंद्र को मारने के लिए प्रकट किया था। इंद्र को पानी पिला दिया महाराज, इतना भयंकर, इतना विकराल, इतना बल महाराज। लेकिन इंद्र ने भगवान की मदद से दधीचि महर्षि के अस्थि का, वज्र का निर्माण किया और उससे युद्ध करने के लिए आए। तो वृत्रासुर ने भगवान देवराज इंद्र से कहा कि हे देवेंद्र, मैं जानता हूं कि तुम मुझे मारोगे, लेकिन उसकी चिंता मुझे नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? मैं मरूंगा इस बात की मुझे कोई चिंता नहीं है। और वास्तव में संत भक्त के जीवन में चिंता रहनी भी नहीं चाहिए। चिंता हम क्यों करें? चिंता करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो चिंतन करना है, चिंता करना उनका काम है। चिंता और चिता में अंतर कितना है? एक महात्मा, एक आचार्य कहते हैं कि चिंता चिता समा प्रोक्ता बिंदु मात्र विशेषतः। एक अनुस्वार का अंतर है बस। चिता के ऊपर में अनुस्वार लग जाए तो चिंता, और चिंता में से अनुस्वार निकाल दो तो चिता। और काम दोनों का एक है, काम दोनों एक ही करता है। क्या करता है? आपको महाराज चिता तो जलाता है, लेकिन चिंता तो चिंता भी जलाता है। कैसे? सजीवम दह्यते चिंता। जो जीवित हैं, जिसके अंदर प्राण है, ऐसे जीव चिंता की अग्नि में जलते हैं। जो मर गए वो चिता की अग्नि में जलते हैं। काम दोनों का सेम है, बराबर है। तो चिंता करना हमारा काम नहीं, हमारा काम चिंतन करना है। वृत्रासुर कहते हैं तुम मुझे मारोगे, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं है। क्यों? क्योंकि मरने से तो वो डरते हैं जो संसारी जीव होते हैं। जो भक्त हैं, उन भक्तों को मरने से डर नहीं लगता है। संत तो कहते हैं मरने से सब जग डरे, मेरो मन आनंद। कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। कब मैं मरूंगा, कब ये शरीर छूटेगा, ताकि मैं अपने उस प्रिय प्राण प्यारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पास जा पाऊंगा। कब ये शरीर छूटेगा? ये शरीर भी बंधन लगने लगता है महाराज भक्तों को। तो मरने से तो संसार में फंसे हुए जो जीव हैं, जो देह में आसक्त जीव हैं, वो डरते हैं। भक्त तो आनंद मनाता है। इसलिए संत का जब शरीर छूटता है तो क्या होता है? बोले उसको भी उत्सव मनाते हैं, तिरोभाव महोत्सव मनाते हैं। जैसे आविर्भाव वैसे तिरोभाव, उसको भी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और शोक नहीं करते हैं भाई को। संतों के मरने उपरांत कहते हैं महाराज वो मरे नहीं तो क्या हुए? बोले वैकुंठवासी हो गए, साकेतवासी हो गए, गोलोकवासी हो गए। तो भक्त मरता नहीं है। कोई कह सकता है कि मीरा जी मर गई, कोई कह सकता है कबीरदास जी मर गए, कोई मायका लाल कह देवे, किसी ने कबीरदास जी को मरते देखा हो, कोई कहे कि सूरदास जी मर गए।
वो आज भी विद्यमान है और आज भी जो है हमारे बीच में विद्यमान है। मीरा जी सदैव भगवान के शरीर में, द्वारिकाधीश के द्वारिका में जाकर के सदैव भगवान में शामिल जो है प्रवेश हो गई। कबीरदास जी महाराज मुसलमान कहें कि ये हमारे हैं, हिंदू कहें ना हमारे हैं। कबीरदास जी का जो शरीर था, विग्रह था, वहां से गायब हो। कबीरदास जी का शरीर विग्रह लुप्त हो गया। वहां एक फूल रखा हुआ था, लोगों को फूल मिला, पुष्प मिला। तो कहने का तात्पर्य भक्त कभी मरता नहीं। वृत्रासुर कहते मैं जानता हूं कि तुम मुझे मृत्यु का कारण बनोगे, लेकिन मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता है। लेकिन एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्या जब मैं अपने प्रभु का ध्यान कर लूं तब उसके बाद तुम मुझे मार देंगे। और उसके बाद श्री वृत्रासुर जी महाराज नेत्र बंद करके और भगवान की स्तुति करने लगे। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। अहम हरे तव पादैक मूल, हे नाथ मैं आपके दिव्य पादार विंद के दास बनने योग्य तो नहीं हूं, लेकिन आपके जो दास हैं उनका मैं दास बन जाऊं। दासानुदासो, ये बड़ा कठिन काम है। ये कहना बड़ा कठिन काम है संत जी। दीक्षा लेते समय नामकरण होता है, नाम याद है? दासानुदास, अमुक रामानुश्री वैष्णव दास। तो दासानुदास कहना बड़ा कठिन है, लेकिन इस दासानुदास को बनना बड़ा कठिन काम है। कहने में तो बड़ा सरल है कि दासानुदास, लेकिन क्यों? भगवान का दास बनना सरल है, लेकिन भक्त का दास बनना बड़ा कठिन है। कैसे? बोले भगवान को तो आप चाहे घर में रखे हैं, तो भगवान को चाहे आप बिना नमक का दाल भोग लगाओ, चाहे बिना नमक की सब्जी भोग लगा दो, भगवान नहीं कहने के लिए आएंगे कि उसमें नमक नहीं है, नमक डाल। चाहे 10 बजे भोग लगाओ, चाहे 8 बजे भोग लगाओ, चाहे जब ठाकुर जी कहने के लिए नहीं आएंगे कि अरे यार क्या करते हो, भूख लगी है जल्दी खिलाओ। और ज्यादा लेट हो गया तो भगवान गुस्सा भी नहीं करेंगे। लेकिन महात्मा समय हो गया, 10 बज गया, हमारे आश्रम गए कि नहीं गए? आश्रम से अयोध्या गए। बूढ़े महाराज जी 2 वर्ष हो गया शरीर छोड़े हुए। बूढ़े महात्मा जी, महान जी महाराज जयराम दास जी, उनका नियम था 10 बजे के बाद 10:30 से 10:30 के बीच में भोजन प्रसाद मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो फिर सो जाएंगे। कितना कोई प्रयत्न कर ले, गेट बंद कर ले, नाराज हो जाते। तो भक्त भगवंत की सेवा सरल है, लेकिन भक्त की सेवा बड़ा कठिन। भगवान का दास बनना सरल है, भक्त का दास बनना बड़ा कठिन है। इसलिए हम भगवान की भक्ति कर ले में ये आम बात है, लेकिन भगवान के भक्त के जो भक्ति कर ले उसकी का साधन करना बड़ा कठिन है। इसलिए तो महाराज रामायण में जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई हैं, इन लोगों का जो लीला है वो 4 प्रकार के, इन लोगों ने 4 प्रकार के धर्म की स्थापना की है। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म। राम जी का धर्म सामान्य धर्म है, माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, अपने से श्रेष्ठ महापुरुषों का आदर करना, सत्कार करना और सबसे मिलजुल कर रहना, सबसे प्रेम से बात करना, ये काम सब। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं किसी को नहीं जानता हूँ। राम जी ने कहा भैया मैं वन को जा रहा हूँ और पिता दुखी हैं और उनके वो राजकाज संभालने में असमर्थ हैं, इसलिए तुम यहाँ रहो, पिता की सेवा करो, राजकाज संभालो,
जब तक भरत नहीं आ जाते तब तक। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरु पितु मात न जाने का, न मैं गुरु को जानता हूं, न माता को जानता हूं, न पिता को जानता हूं। मोरे सब एक तुम स्वामी। हे नाथ, मेरे तो माता भी आप हो, पिता भी आप हो। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मैं किसी को नहीं जानता हूं। ये धर्म लक्ष्मण जी का है, और लक्ष्मण जी का धर्म विशेष है, सामान्य से थोड़ा हट करके। लेकिन भरत जी का धर्म वो लक्ष्मण जी से भी ऊपर है, विशेष स्तर है। क्यों? अपनी बात को मनवाने के लिए लक्ष्मण जी राम जी के सामने हट करते हैं कि नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगा, और उसके लिए राम जी को झुकना पड़ता है। राम जी कहते ठीक है भैया, चलना है तो चल। राम जी को झुकना पड़ता है। लेकिन भरत जी कहते हैं नहीं नहीं, मैं अपने ओर से, मैं कोई ऐसा, वनवास में जब भरत जी गए मनाने के लिए, और जब राम जी ने कहा क्या कहते हो बताओ, भरत जी अगर एक बार कह देते कि आप चलो मेरे साथ अयोध्या, तो राम जी निश्चित लौट करके आते, वो प्रेम। लेकिन भरत जी कहते नहीं नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा धर्म नहीं है। मैं अपने स्वामी को संकोच में डाल करके और जबरदस्ती उनके करूं, ये सेवा, ये मेरा धर्म नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। और ये विशेष धर्म, विशेष धर्म में क्या है? भगवान चाहे जिस रूप में प्रसन्न रहे, उसके लिए भले मुझे कष्ट झेलना पड़े, हमें दुख सहन करना पड़े। 14 वर्षों तक राम जी तो पृथ्वी पर रहे महाराज, लेकिन भरत जी महाराज बोले राम जी तो पृथ्वी पर है, तो मैं पृथ्वी पर कैसे रहूं? पृथ्वी के अंदर गुफा बना करके 14 वर्ष तक निवास किए। ऐसा तब राम जी तो कम से कम सबसे मिलते जुलते भी हैं, और भरत जी महाराज उसी गुफा में अपने अवध की आस में बैठे हुए हैं कि कब 14 वर्ष पूर्ण होएगा। इतनी, और क्या कहें, कथा भागवत की हो रही है, राम कथा में चले जाएंगे फिर तो दिक्कत हो जाएगी। भरत जी महाराज इतने आत्म ग्लानि में भरे रहते हैं कि अयोध्या के लोगों की दृष्टि मुझ पर ना पड़े, इसलिए सरयू स्नान करने के लिए भी जाते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले जाकर के सरयू किनारे खड़े रहते हैं। जैसे ब्रह्म मुहूर्त शुरू हुआ बस तुरंत नहा करके भाग जाते हैं, ताकि कहीं किसी अवधवासी की दृष्टि अगर मुझ पर पड़ गई और उस अवधवासी के मन में एक भाव आ गया, कहीं उससे कष्ट हो गया कि आज सवेरे सवेरे इस अभागे भरत का मुख हमने देख लिया, जिस कारण राम को वन जाना पड़ा, तो वो ठीक नहीं है। ये भाव है बड़ा, तो विशेष स्तर धर्म है। और इससे भी श्रेष्ठ है शत्रुघ्न जी का धर्म। आप पूरी रामायण देख लो, ज्यादा से ज्यादा 1-2-4 जगह शत्रुघ्न जी का चरित्र आता है। सेवक कौन है महाराज? सेवक वो है जो नाम नहीं चाहता है, प्रतिष्ठा नहीं चाहता है। सेवक तो वह है जो गुप्त रूप से अपने स्वामी की सेवा करता रहे और सामने प्रस्तुत न होवे। सारी सेवा करे लेकिन सामने प्रस्तुत न होवे, वो सेवक है। श्रेय, सेवक को श्रेय नहीं चाहिए, सेवक तो अपने स्वामी की प्रसन्नता में प्रसन्न रहता है। और शत्रुघ्न लाल जी भले अयोध्या में रहते हैं, लेकिन उनका जो त्याग है वो तीनों भाई से श्रेष्ठ त्याग है सबका। शत्रुघ्न लाल जी विचार करते हैं कि 14 वर्ष में राम जी लक्ष्मण जी के साथ चले गए, भरत जी गुफा में बैठे हुए हैं, और प्रत्येक परिवार में प्रत्येक दिन शत्रुघ्न जी जाते हैं। शत्रुघ्न जी सोचते हैं कि कहीं एक भी व्यक्ति 14 वर्ष के अंदर कम हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो अगर राम जी आएंगे और भरत जी मुझसे पूछेंगे, भरत से पूछेंगे और भरत जी मुझसे पूछेंगे कि भैया ये क्या हो गया, ये फलाना व्यक्ति कहाँ चला गया, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? तो इसलिए सबको इतना धांधस बना करके, इतना धर्म का उपदेश करके, सब प्रकार से किसी को राम जी की याद ही ना आवे,
राम जी का कमी जो है किसी को खलने ही नहीं देते मन। हालांकि भीतर तो सबके मन में राम जी की भावना कमी है, लेकिन बाहर ये भाव तो शत्रुघ्न जी का जो धर्म है वो विशेषतम धर्म है, सबसे श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि शत्रुघ्न जी भगवान के पीछे नहीं गए हैं, शत्रुघ्न जी भक्त के पीछे गए हैं। इसलिए वृत्रासुर कहते हैं, हे नाथ मैं आपका भक्त नहीं बन सकता हूँ, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मैं आपका दास बनूं और आपके जो दास हैं उनका दास बनूं, और वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार भूयः। और आपके दासानुदास बन करके करूं क्या? मनः स्मरेता सुपदेर गुणांस्ते, मन से आपका स्मरण करता रहूं और आपके गुणानुवादों का चिंतन करता रहूं, और गृणीत वा कर्म करोतु कायः, वाणी से आपके गुणानुवाद का गायन करूं, कर्म करोतु कायः, और इस शरीर से आपके जो सभक्त लोग हैं उनकी सेवा करूं। हमारे यहाँ रामानुज श्री वैष्णव संप्रदाय में मुक्ति के लिए कोई विशेष मार्ग खोजने की आवश्यकता नहीं बतलाई गई है। क्या कौन सा मार्ग है, क्या करना पड़ता है मुक्ति के लिए? भगवत्पाद रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यतिराज राज। कैंकर्य लक्षण, कैंकर्य लक्षण जीवन में आ जाए, संत के वैष्णव के कैंकर्य में प्रसन्नता होने लग जाए, मन लगने लग जाए, तो समझो मुक्ति का द्वार खुल गया है। और उसमें अगर संकोच होवे, अरे उनका जूठा मैं कैसे उठाऊं, मैं कैसे साफ करूं, उनका कपड़ा मैं कैसे धुलूं, मैं उनसे इतना बड़ा हूं, मैं कैसे सेवा करूं, उनके चरणों पर मैं कैसे गिरूं, उनकी सेवा मैं तो ये तो फिर कोई गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़। लेकिन उनके कैंकर्य में, कैंकर्य का मतलब क्या होता है? किम करोमि, किम करोमि, क्या करूं, क्या कौन सी सेवा करूं? कोई सेवा मिले तो सेवा को प्राप्त करके वह संकोच न करे, प्रसन्न हो जाए, मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मुझे सेवा मिली है। संतों की सेवा का अवसर मिला है, भक्तों की सेवा का अवसर मिला है, भले वो कैसा भी हो वो जाने। मस्तक पर तिलक लगा हुआ है, ये कंठ लग्न तुलसी नलिलाक्ष माला, ये बाहु मूल परिचिह्नित शंख चक्रा, ये बाल लाट पटले लशदुर्ध पुंड्राह, ते वैष्णवा भुवन माशु पवित्रयन्ति। मस्तक पर तिलक लगा हुआ है, गले में तुलसी की माला है, कमलाक्ष की माला है, बाहु मूल में शंख चक्र अंकित है। तो ऐसे वैष्णव हैं, चाहे वो भले हम जानते हैं कि वो स्वभाव उनका ठीक नहीं है, गड़बड़ है, लेकिन उनका वो जाने। महाराज भक्तमाल में कथा आती है, ओरछा नरेश, ओरछा जानते ना, आज भी मध्य प्रदेश में ओरछा विरासत है, जहां राम राजा सरकार का मंदिर, जिन्होंने जहां के राजा ने साहब ने महारानी साहिबा ने अयोध्या कनक भवन का मंदिर निर्माण करवाया। ओरछा के जो महाराज थे, नाम स्मरण नहीं आ रहा है, वो संत के वेश के प्रति बहुत निष्ठा रखते थे। वेश के प्रति जो निष्ठा थी, संत के वेश में अगर चोर भी आ जाए उसका भी सम्मान करते थे। तो इनका मजाक उड़ाने के लिए कुछ दुष्ट लोगों ने क्या किया, महाराज ओरछा नरेश जा रहे थे तो एक बकरे को, बकरा जानते होता है ना, गांव में जो घूमता रहता है बकरा, उस बकरे को मोटा तिलक लगा दिया और सुंदर गले में खूब इतना सा तुलसी की माला पहना दिया और राम रामा चादर उड़ा करके और महाराज के सामने, जब से महाराज देखे को वो आ रहे हैं तो सामने छोड़ दिया। बस बकरे के उस रूप को देख करके महाराज के नेत्र भर आए, हे भगवान, आज हे संत भगवान, आज आपने तो बड़ा अद्भुत वेश धारण किया है,
आज तक आपके 2 पैर के वाले रूप में दर्शन हुए, आज तो आपने चतुष्पाद धारण करके हमारे पर कृपा की है। लेट गए साष्टांग और उस बकरे से ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो कहने का भाव, वेश में भी निष्ठा हो गए। वेश धारण करके गड़बड़ करे तो वो जाने, उनका काम जाने। हम वैष्णव का वेश धारण किए और गड़बड़ करें तो हमारा धर्म जाने, हम जाने। आप वेश धारण किए तो और आप गड़बड़ करते तो वो आपका धर्म जाने, लेकिन हमारा वेश में निष्ठा हो, हमारे आपके संत के, वैष्णव के, कैंकर्य के प्रति निष्ठा जागृत हो जाए तो मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। महाराज भगवान कहते कुछ मांगो, कुछ चाहिए तो। वृत्रासुर कहते न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योगी सिद्धिर्न पुनर्भवं वा समंजसत्वां विरहै आकांक्षे। हे प्रभु, मुझे आपका विरह चाहिए, न तो ब्रह्मा का पद चाहिए, न इंद्र का पद चाहिए, न कोई योग चाहिए, न सिद्धि चाहिए, आपका विरह चाहिए। क्यों? क्योंकि विरह में, हे गोविंद, आपका जो चिंतन जितना विरह में होता है उतना संयोग में नहीं होता है। वियोग में अपने प्रीतम का जितना सम्मिलन होता है उतना संयोग में नहीं हो पाता है। संयोग में तो कभी कभी विप्रलंब भी होता है, झगड़ा भी कर लेते हैं, रूठ भी जाते हैं, लेकिन वियोग में, मैंने कहा था ना, जब गोपियों ने कहा, उद्धव जी ने गोपियों से कहा कि आप उनके वियोग में दुखी होते हैं, क्यों दुखी होते हैं? उद्धव गोपियों ने कहा ये बात तय है कि हम रोती जरूर हैं उनके वियोग में। और क्यों रोती हैं? तो क्योंकि हमने इस रहस्य को जान लिया है। गोपियां कहती इसलिए रोती हैं कि हमने इस रहस्य को जान लिया है। बोले कौन सा रहस्य जान लिया है? गोपियां कहती एक बार हम लोग धोखा खा चुके हैं। ये हमको छोड़ करके चले गए थे रास के मध्य से, तो इनको बहुत ढूंढा, ये नहीं मिले, तो मिले कैसे? रुणदुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की लालसा से हम गोपियां रुदन की तो ये मिले। इसलिए अनुभव हो चुका है। क्या अनुभव हुआ है? कि इनके लिए रोना पड़ेगा तब ये मिलेंगे, बिना रोए नहीं मिलेंगे। तो हम रोती हैं, और कितना रोती हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। गोपियां कहती नहीं नहीं, निश दिन बरसत नयन हमारे। निस्दिन बरसत, कोई ऐसा दिन नहीं है और कोई ऐसा समय नहीं है, कोई ऐसा क्षण नहीं है जिस समय मेरे नेत्र से अश्रुपात नहीं होता है। निश दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर। सदा सर्वदा बरसात ऋतु बनी रहती है। जब ते श्याम सिधारे, जब से श्याम सुंदर श्री कृष्ण गए हैं तब से कोई ऐसा दिन नहीं, कोई ऐसा क्षण नहीं जो हम नहीं रोते हैं। लेकिन उस रोने में भी, उस क्षण में भी आनंद मिलता है। इसलिए श्री वृत्रासुर कहते हैं प्रभु मुझे वियोग चाहिए, वियोग प्रदान करो। कैसा वियोग चाहते हो? वृत्रासुर कहते हैं नाथ, अजात पक्षा इव मातरं खगा। जैसे अजात पक्ष, जिसके जो घोंसले से, जिस पक्षी के अभी पंख नहीं निकले हैं, माँ के घोंस अंडे से बाहर निकली है बच्चा, शिशु, और वो उसकी माँ दाना चूने के लिए जाती है और वो माँ के वियोग में छटपटाता रहता है। ऐसा वियोग हमें प्राप्त हो गए। फिर कहते नहीं नहीं,
जब बच्चे को पंख हो जाता है तो बच्चा माँ को छोड़ के चला जाता है। तो कैसा वियोग? वृत्रासुर कहते स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, जैसे नई ब्याही हुई गैया अपने बछड़े को छोड़ करके और चरने के लिए जाती है और दिन भर वो बछड़ा अपनी माँ के लिए रमाता रहता है, अपनी माँ को पुकारता रहता है, अपनी माँ को याद करता है, उस समय उसका जो वियोग है ऐसा वियोग हमें प्राप्त हो गए। स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। फिर वृत्रासुर कहते नहीं, जब वो बछड़ा बड़ा हो जाता है तो अपनी माँ को भी भूल जाता है, ये वियोग ठीक नहीं। तब प्रियम प्रियेव विशुद्धम विषन्ना। हे नाथ, जैसे कोई पतिव्रता पत्नी जो कभी अपने पति से अलग नहीं रहती है, लेकिन किसी कारणवश 2-4 साल के लिए उसका पति बाहर चला गया, बहुत दिन बीत गए नहीं आया, और वो निरंतर अपने पति का चिंतन करती रहती है, निरंतर अपने पति का ध्यान करती रहती है। तब तक 2-4 महीने पहले क्या हुआ, अचानक पति का पत्र आया कि मैं आज से ठीक 2 महीने के बाद फलाने तारीख को पहुंच रहा हूं। तो उस स्त्री के लिए, उस पत्नी के लिए वो जो समय है, वो जो दिन है, जब से वो पत्र मिला है तब से लेकर के आने की उस दिन तक जितना जो जो दिन बढ़ता जाता है उसका वियोग बढ़ता जाता है, उसका विरह बढ़ता चला जाता है। और जो जो वो दिन आता है तो वो दिन अब वो उस घंटा में बदल गया। अब वो टाइम देखता है कि 4 बजने का समय है आने का, अब 1 घंटा बचा है। घंटा जब बीत गया तब मिनट में वो देखने लगता है, 1 मिनट उसके लिए 1 युग के समान बीतते हैं। अब मिनट भी बीत गया तो सेकंड भी लगता है महाराज 1 साल के समान। ऐसा जो विरह है, किसी ने कहा कि साल का कीमत अगर पूछना है तो उस विद्यार्थी से पूछो जिसने साल भर जी तोड़ मेहनत किया है और परीक्षा के परिणाम में वो फेल हो गया। मिनट की कीमत अगर देखना है तो उस व्यक्ति से पूछो जिसका 1 मिनट के लिए उसका ट्रेन छूट गया, तब उसको 1 मिनट का कीमत पता चलता है कि क्या मिनट है। सेकंड का कीमत अगर जानना है तो उस व्यक्ति से जहां पूछो जो 1 सेकंड के लिए जिसकी मृत्यु से वो बच गया हो। अगर 1 सेकंड और वो वहां रुकता तो उसकी मृत्यु हो जाती। मान लो कहीं कोई छत को गिरना था और 1 सेकंड वो पहले वहां से हटा, वो व्यक्ति वो छत नीचे गिर गया, वो सोचेगा अरे 1 सेकंड अगर और रुक जाते तो क्या हो जाता, अनर्थ हो जाता। उसी प्रकार 1 पलक सेकंड से भी ज्यादा कम समय अगर उसकी जो कीमत है, अगर उसका कीमत अगर समझना हो तो उस विरही, उस वियोगिनी से पूछो जो अपने प्रियतम के वियोग में जल रही है। गोपियां तो कहती है श्याम सुंदर तो त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम। एक त्रुटि बीतती है, त्रुटि माने कमल का जो पुष्प होता है कितना कोमल होता है, और उसमें एक सुई लेकर के, नुकीली सुई लेकर के अगर छिद्र किया जाए, उस छिद्र करने में जो समय लगता है, अब कल उसमें छिद्र में कितना समय लगता होगा, गिरते हुए धंस जाता है। गिरने में जो समय लगता हो, लेकिन उसको छेद होने में समय नहीं लगता है। लेकिन उस छिद्र होने में जितना समय लगता है, गोपियां कहती है कि ये उतना समय भी बीतता है तो लगता है त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम। हे नाथ, आपको देखे बिना एक त्रुटि बीतती है तो एक युग बीतता है, ऐसा लगता है। भक्त का यही रस दशा है। युग बीते नहीं आए मिलन की, पूर्णवासी रे दर्शन दो घनश्याम नाथ मुरी अखियां प्यास। महाराज ऐसा वियोग मांगा वृत्रासुर जी ने, और उसके बाद उसी समय देवेंद्र ने वज्र का प्रहार किया और वृत्रासुर भगवत धाम को पहुंचे हैं। वृत्रासुर के पूर्व जन्म की घटना का वर्णन किया। उसके बाद 7वें स्कंध में
भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी महाराज का चरित्र सुनाया है। श्री परीक्षित जी पूछते हैं कि महाराज, हमने सुना है कि भगवान तो समदर्शी हैं, समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं। फिर ऐसे भगवान इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा, ऐसे भगवान इंद्र के कारण दैत्यों का वध क्यों करते हैं? इंद्र के कारण दैत्यों का वध क्यों किया जाता है? भगवान ऐसा क्यों करते हैं? महाराज, तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये तुमको ऐसे लगता है, ऐसा होता नहीं। तो तुमको दिखने में लगता है कि भगवान दैत्यों का वध करते हैं और देवताओं का पक्ष लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान दैत्यों का भी पक्ष लेते हैं और देवताओं का भी पक्ष लेते हैं। दरअसल में भगवान ना तो दैत्यों का पक्ष लेते हैं, ना देवताओं का पक्ष लेते हैं। भगवान तो सृष्टि का जो एक क्रम है, उस क्रम को बनाने का, रखने का काम करते हैं, क्योंकि सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से सृष्टि का क्रम चलता है। और तीनों में अगर ज्यादा वृद्धि हो जाए, तीनों बराबर में है, तब तो ठीक है। और जो कोई गुण बढ़ता है, जब पूजा पाठ धर्म कर्म ज्यादा होने लग जाता है, तो सत्वगुण ज्यादा हो जाता है। जब सत्वगुण ज्यादा हो जाता है, तो फिर उसको भगवान बराबर में, अनुपात में लाने के लिए क्या करते हैं? बोले फिर भगवान रावण, कुंभकर्ण आदि, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप आदि राक्षसों को पैदा कर देते हैं भगवान। फिर क्या होता है? बोले फिर तो महाराज तमोगुण, रजोगुण बढ़ जाता है। तो ताकि तीनों गुण में साम्यता बनी रहे, क्योंकि जब भी कोई गुण अधिक बढ़ेगा तो सृष्टि का क्रम टूट जाएगा। जैसे कोई भी चीज, उसका एक अनुपात होता है। दवा है, मेडिसिन है, क्यों, किस लिए होता है? औषधि के रूप में हम लेते हैं, वो दवा है, वो उसके द्वारा बीमारी ठीक होती है, इसलिए लिया जाता है। लेकिन उसका भी एक अनुपात है, कितने अनुपात में इसको लिया जाए। अगर उससे वो ज्यादा हो जाएगा तो वो भले वो दवा है, बीमारी ठीक करने वाली है, लेकिन अगर वो अनुपात से अधिक हो गया तो दवा भी हानिकारक बन जाती है, दवा भी दुख का कारण बन जाता है, दवा ही रोग का कारण बन जाता है। तो उसका जो अनुपात है, वो अनुपात बनाए रखने के लिए, उसी प्रकार सृष्टि का अनुपात में, सृष्टि में सत्व, रज और तम तीनों गुणों को, साम्यता को बनाए रखने के लिए भगवान ये लीला करते हैं। और रही बात अगर भेदभाव, तो अगर भेदभाव होता तो भगवान जो अगर असुरों को मारते भी हैं, तो भगवान असुर को मारने के बाद उसका विनाश कर देते। ऐसा नहीं करते। भगवान के हाथों जिस असुर का वध होता है, वो असुर साक्षात भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं कि भगवान रावण के ऊपर खींच गए, नाराज हो गए रावण के ऊपर में, लेकिन रावण के ऊपर में नाराज हुए तो क्या दे दिया, और विभीषण के ऊपर में रीझ गए तो क्या दे दिया? खींचे तो मुक्ति दई, रावण के ऊपर में खींच गए तो मुक्ति दे दिया, और रीझे दिन श्रीलंक, और विभीषण के ऊपर प्रसन्न हुए तो विभीषण को लंका का राज दे दिया। अंधाधुंध दरबार है रहुरे जीवन संग, ये दरबार बड़ा अंधाधुंध है महाराज। भगवान नाराज हो, भगवान का जो क्रोध है वो क्रोध भी कल्याण करने वाला है। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगवान का क्रोध भी कल्याण करता है। और भगवान तो कहते हैं कि असुर लोग से मेरी दुश्मनी नहीं है, असुर लोग शत्रुता करते हैं मुझसे, लेकिन शत्रुता के रूप में मेरा भजन करते हैं। वैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर, निश्चर लोग मेरा वैर भाव से मेरा स्मरण करते, मेरा भजन करते हैं। यथा वैरानुबंधेन मर्तस्तन्मयता मियात्। अरे
भगवान तो कहते हैं कि जितनी तन्मयता से शत्रु मेरा भजन करते हैं उतनी तन्मयता से भक्त नहीं कर पाते हैं। कोई कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना होवे, लेकिन किसी भी भक्त को दाल के जीरा में भगवान का दर्शन नहीं होगा। होगा क्या? कितना भी आप भक्ति करते हो, लेकिन दाल में काला काला जीरा दिखाई पड़ जाए तो आपको लगेगा कि कृष्ण आ गए। लेकिन कंस को अगर काला काला जीरा दिखता है तो कहता कृष्ण आ गए। अपनी काली परछाई दिखाई पड़ती है कृष्ण को तो कंस को तो कहता है कृष्ण आ गया। तो ये तन्मयता है। यथा वैरान बंधेन मर्त्यस्तन्मयितामियात्। भगवान तो कहते हैं जितनी तन्मयता से भक्त लोग मेरा भजन नहीं कर पाते हैं, उससे कहीं अधिक तन्मयता से ये राक्षस लोग मेरा भजन कर लेते हैं। महाराज, और मैंने कहा ना, भगवान ये नहीं देखते कि आपकी पद्धति कैसी है। भगवान तो ये देखते हैं कि किसी प्रकार से ये हमसे जुड़ा है। अब वो किस प्रकार से जुड़ा है वो मायने नहीं रखता है। किसी प्रकार से हम भगवान से जुड़े, चाहे वो प्रेम से जुड़े, चाहे शत्रुता से जुड़े, चाहे काम से जुड़े, क्रोध से जुड़े, किसी प्रकार से जुड़े भगवान के साथ। कामात, क्रोधात, भयात, स्नेहात, चाहे काम से होवे। अगर मन में हम बड़े कामी हैं तो क्या करें महाराज, ये काम छूटता नहीं है तो क्या जरूरी है काम को छोड़ने का? छोड़ो मत। क्या करें? अपने काम को भगवान के चरणों से जोड़ दो। गोपियों ने अपने काम को भगवान के चरणों से जोड़ दिया तो गोप्यः कामात्, गोपियां भगवान को प्राप्त हो गई हैं। अगर आप बड़े डरपोक हो क्या करें? डरपोक का स्वभाव छूटता नहीं है महाराज, तो कोई बात नहीं। इस भय को, इस डर को भगवान से जोड़ दो। वो भय आपका मुक्ति का कारण बन जाएगा। आपके अंदर स्नेह है, लेकिन वो स्नेह क्या करें, कहाँ लगावे? तो कोई बात नहीं, तो स्नेह को भगवान के चरणों से जोड़ दो। जो करना है वो भगवान के साथ करो। कुछ भी करने का मन होवे, हमारे स्वामी जी कहते हैं कि कुछ भी करने का मन होवे तो भगवान से करो। भगवान के साथ किया गया प्रत्येक क्रिया, चाहे वो क्रिया कैसी भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान के निमित्त और भगवान के साथ किया गया प्रत्येक कर्म भजन होता है। संसार के साथ कितना भी कुछ करोगे तो अपयश ही मिलेगा, यश नहीं मिल सकता है। लेकिन भगवान के साथ किया गया प्रत्येक कर्म भजन हो जाता है। चाहे भगवान को गाली देने का मन हो तो गाली भी देना हो, क्या करे महाराज, गाली देने का मन करता है, स्वभाव है गाली देना। तो दुनिया को गाली दोगे, पर किसी संसार के लोगों को गाली दोगे तो महाराज खुरमा खच्चर होगा, मारपीट होगा। और अगर प्रेम से भगवान को गाली देते हो तो क्या होगा? अगर प्रेम से भगवान को हम गाली देते हैं तो क्या होता है? बोले प्रेम से अगर भगवान को गाली देते हैं तो भगवान को बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा लगता है। मिथिला में मिथिलानी सखियों ने प्रेम से भगवान को गाली देते हैं। समय सुहावन गारी विराजा, समय सुहावन गारी विराजा, समय सुहावन गारी विराजा, समय सुहावन गारी विराजा। हसत राम सोनी सहित समाजा, हसत राम सोनी सहित समाजा, हसत राम सोनी सहित समाजा, हसत राम सोनी सहित समाजा। समय सुहावन गारी विराजा, समय सुहावन गारी विराजा। जीवत देहि मधुर धुन गारी,
समय सुहावन गाए विराजा। समय सुहावन गार विराजा। भगवान को गाली देती है मधुया, जेवत दे मधुर धुनि गारी, पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान धुनि अति अनुरागे। गोपी सखियां नीचे ठाकुर जी का भोजन कर रहे हैं पूरे बरातियों के साथ, और अट्टारियों पर में सखियां गाली दे रही हैं। और भगवान विचार कर रहे हैं क्या करें, पर बगल में सब लोग विराजमान हैं, पिताजी हैं, गुरुजी हैं, क्या बोले क्या करें। संकोच में ठाकुर जी बैठे। तब तक भगवान ने देखा, क्या देखा कि सब लोग भोजन करने में व्यस्त हो गए। जेवत जान सवे रघुनंदन, रघुनंदन श्री राम जी ने देखा कि अब सब भोजन करने में व्यस्त हो गए, तो राम जी ने क्या किया, जेवत जान सवे रघुनंदन, हेर लगे मिथिलेश अटारी। श्री जनक जी की अटारियों पे जब देखने लगे, जो वो जहां से सखियां गाली दे रही थी, जहां से सखियां गाली दे रही थी महाराज, वहां पर में राम जी ने ऐसे तिरछी निगाह किया कि भैया पंखवा रस्तवा से हटाए दिया। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। महाराज, जेवत जान सवै रघुनंदन, भगवान सबको जब भोजन करते देखे तो भगवान ने देखा चलो मौका अच्छा है, ठाकुर जी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए अपनी निगाह को ऊपर किया। फिर लगे मिथिलेश अटारे, और जब भगवान ने उन सखियों की ओर देखा, अपनी तिरछी निगाह से, अपने तिरछे चितवन से जब उन गोपियों की ओर, उन सखियों की ओर देखा, तो क्या हुआ, भगवान के नजर का कमाल चल गया महाराज। तो क्या कमाल हो गया, बोले महाराज गोपियों की, सखियों की बुद्धि चकरा गई, चक्कर खा गई, और परिणाम क्या हुआ, बोले भूल गई अवधेश को नाम। अब तक तो दशरथ जी को गाली दे रही थी, हा? दशरथ जी को सुना सुना करके गाली दे रही थी सखियां। सखियां कहती हैं कि जो है दो दुल्हा कस गोरे दिखत, दो को श्यामल गात। दशरथ जी भी गोरे, कौशल्या जी भी गोरी, फिर ये राम और भरत काले कहां से आ गए। और सखियां कहती समधिन श्याम रंग रति मानत, समधिन को श्याम रंग से ज्यादा प्रीति है, हो सकता है दशरथ जी गोरे हैं, इनसे ज्यादा प्रेम न हो, तो कोई सामले दूल्हा देख करके चले गए होंगे, कुछ गड़बड़ हो गया होगा, इसलिए दो भाई काले हैं, दो भाई गोरे। और ये बात सुन करके दशरथ जी मुस्कुरा रहे हैं और भोजन कर रहे हैं। भाई समझा रहे हैं क्या करें, खोपड़ी तो फोड़ नहीं सकते हैं, तो क्या करें, वैसे मुस्कुरा रहे हैं और भोजन कर रहे हैं। तो सखियां कहती देखो देखो ये कितने निर्लज्ज हैं, लगता है जब अयोध्या से चले तो लाज शर्म सब बेच कोच के, सब लगता है लाज शर्म बेच आए हैं। समधिन की करतूत सुनत है तबहु नाही लजात, समधिन की करतूत सुनाई दे रहा है इनको, फिर भी लज्जा नहीं आती और आराम से भरपेट खा रहे हैं। इस प्रकार से अवधेश को नाम ले लेकर के सखियां गाली दे रही थी। भगवान ने देखा कुछ करना पड़ेगा, अब जो है पानी ऊपर से जा रहा है, तो ठाकुर जी ने अपने तिरछी चितवन से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन सखियों की ओर देखा, तो क्या हुआ, भूल गई अवधेश को नाम और देने लगी मिथिलेश गारी। अब अवधेश को नाम भूल गए, दशरथ जी का नाम भूल गए, अब जनक जी को ही गालियां देने लगी महाराज। तो कहने का भाव, अगर गाली भी देना होए तो भगवान को गाली देवो, आशीर्वाद देना होए तो भगवान को आशीर्वाद दो। क्यों महाराज, हम भगवान को कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं, भगवान तो सबसे बड़े हैं।
बोले महाराज हम लोग रोज आशीर्वाद देते। तो कैसे आशीर्वाद देते? श्री सीता रामचंद्र भगवान की, ये आशीर्वादित तो है। ये प्रभु आपकी जय हो, ये आशीर्वादित तो है। और अगर हम भगवान को आशीर्वाद देते हैं तो हमारी वाणी भी सफल हो जाएगी। दुनिया के लोगों को आशीर्वाद देने से हो सकता है वाणी झूठी हो जाए। अब किसी को हम कहें चिरंजीवी रहो, उसकी आयु में उसका उम्र बहुत कम हो गए, अल्पायु हो गए, वो मर गया, तो क्या हुआ? बोले हमारी वाणी झूठी हो गई। और भगवान से कहे कि आप चिरंजीवी हो, आप दीर्घायु हो, आप सुखी रहें, तो भगवान तो सुखी है ही, चिरंजीवी है ही, हमारी वाणी सफल हो जाए। महाराज कुछ भी करने का मन हो भगवान के साथ करो। महाराज अगर भगवान के साथ हम कुछ भी करते हैं तो भगवत संबंध से वो किया गया कर्तव्य जो है, अगर हमारे कर्मों का संबंध भगवान से है तो वो संबंध, वो कर्म भजन कहलाता है। किसी प्रकार से हम भगवान से जुड़े हैं। नाराज होने का मन करे, डांटने फटकारने का मन होवे तो भगवान से नाराज, भगवान से रूठ जाओ। भगवान से रूठोगे तो शायद भगवान मना भी लेंगे, संसार से रूठोगे तो संसार वाले कहेंगे जाओ, रूठ गया तो रूठ गया। लेकिन क्या करें, जीव की बड़ी विचित्र दशा होती है। संसार के लिए तो बहुत कुछ करना आता है, बेटा के लिए और बेटी के लिए, धन संपत्ति प्रतिष्ठा मान बड़ाई के लिए रोना भी आता है। लेकिन दुर्भाग्य है कभी भगवान के लिए रोना नहीं आता है, कभी भगवान के लिए चिंता नहीं होती है। घर में बेटा बाहर से आ गया, 10 दिन बहुत दिनों बाद आया है, तो सवेरे सवेरे सोचते नाश्ता बना करके भगवान बेटे को कुछ खिलावे, प्रसन्न रहे। बहुत दूर से थका माना आया, कभी ये भाव भगवान के लिए भी जगे, भगवान के को भी सवेरे सवेरे भूख लगती है। भक्त भगवान भावग्राही है, भगवान भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव के भूखे हैं। कर्मा बाई ने क्या किया? कर्मा बाई का नाम कर्मा नहीं है, उनका नाम तो कुछ और था। कर्मा बाई एक दिन देखती क्या है, 12 बजे भगवान जगन्नाथ जी को भोग लग रहा था। कर्मा बाई के मन में ही आया कि अरे ये पंडा पुजारी लोग ये 12 बजे भगवान को खिलाते, सवेरे से भगवान भूखे, इनको भूख लग जाती होगी। तो कर्मा बाई ने क्या किया, सवेरे सवेरे सो करके उठती कर्मा बाई और चूल्हा जोड़ करके और महाराज अटका चढ़ा देती खिचड़ी का, और खिचड़ी बनता, कर्मा बाई आती और कोई नियम नहीं। हम लोग खिचड़ी बनावे तो किससे ला चलाते हैं, करछुल या पलटा लेकर के, छोलनी लेकर के। कर्मा बाई इधर चूल्हे पर खिचड़ी धर दे और दतमन लेकर के खिचड़ी बना रही है। अब दतमन लेके घूम भी रही है, तब तक पता लगा खिचड़ी में उबाला गया तो उसी दतमन लेकर के ऐसे चला देती है। एक दिन महात्मा ने देखा कि अरे देवी ये क्या कर रही है? भगवान के लिए खिचड़ी बना रहे हैं। बोले तो भगवान के लिए बनाती, एक तो पहले बिना नहाए बनाती है, ऊपर से दतमन लेकर के चला। तो कर्मा बाई बेचारे अब सवेरे सवेरे उठी, स्नान पूजा पाठ करने के बाद तब खिचड़ी बनाने के चली। तब तक खिचड़ी बनाने में विलम्ब हो गया। भगवान आए तो, और आए जैसे भोग लगाने के लिए बैठे तो जैसे गरम गरम खिचड़ी महाराज मुख में जैसे डाला, तब तक मंदिर में भोग का घंटा बज गया। भगवान आए, भगवान ने कहा कर माँ जल्दी कर, विलम्ब हो रहा है, कर्मा करने को नाम ही पड़ गया कर्मा। नाम कर्मा बाई, उनका कर्मा नाम नहीं। भगवान ने कहा कर्मा जल्दी कर, विलम्ब हो रहा है, जाना है, कर्मा। और जैसे 2 बार 4 बार भगवान ने खाया होगा कि मंदिर में घंटा बज गया भोग का, भगवान ने कहा अब तो मुझे जाना पड़ेगा। भगवान हाथ धो भी नहीं धोए, चल पड़े। मंदिर में आए, पुजारी ने जैसे पर्दा हटाया, भोग लगाने के लिए गए अंदर, तो भगवान के मुख में देखते क्या है कि ठाकुर जी के मुख में जो है मुख से भाव चल रहा है।
बाष्प निकल रहा है। पुजारी जी ने कहा प्रभु ये क्या बात है, अभी तो भोग भी नहीं लगा है, फिर आपके मुख में ये जो है पीला पीला क्या लगा है और आपके मुख से भाप चल रहा है। भगवान ने कहा जाओ पहले उस महात्मा को पकड़ के लेके आओ, इस महात्मा ने हमारे कर्मा को भड़काया है, नहा करके धो करके और ये करके वो करके, वो कितना अच्छा सवेरे सवेरे बाल भोग होता था। जाओ उस महात्मा से बोलो कि जाकर के कर्मा को समझाए कि तुम जैसे खिचड़ी बनाती थी वैसे खिचड़ी बना। इसलिए तो वो कर्मा जी कहते हैं, अरे थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी के ढार रे, जी मो मारा श्याम प्रभु जी मावे बेटी जाट रे, थाली भर कर लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बात री, जी मोबारा श्याम सलो जी मावे बेटी जाट। अरे थाली भर कर लाई रे खींचड़ो,
पहले पर्दा तो कर, बिना पर्दा कैसे भोग लगावे। पर्दो भूल गई सावरिया, पर्दो फेर लगायो जी। पर्दो भूल गई सावरिया, पर्दो फेर लगाओ जी। अब वहां पर्दा कहां से लावे? तो देवी ने अपने आंचल का, पल्लू का, घाघरे का जो है पर्दा किया। अरे घाघरिया की ओट बैठ कर श्याम खींचड़ो खायो जी। घाघरिया की ओट बैठ के श्याम खींचड़ो खायो जी। भोला सा भक्ता से तू संवरिया, भोला सा भक्ता से तू सांवरिया, कैया आट की मो मारो श्याम धनी जी मावे बेटी जाती। मो मारो श्याम धनी मावे बेटी जाती। अरे ताली मर कर जाई खींचड़ो पड़ गई तारी, ताली बल के लायो खींचड़ो ऊपर की बात। अरे जी मो मारो श्याम धनी जी मावे बेटी जाटड़ी। मो मारो श्याम धनी मावे बेटी जाती। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे गो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरिया घर आवे गो। ओ भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे गो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरिया घर आवे गो। गोविंद प्रभु के गुण को गाकर हरस हरस सुख पावे गो। गोविंद प्रभु के गुण को गाकर हरस हरस गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु तो, साचो प्रेम प्रभु तो मूरत की बोले काठ की। साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काठ की। जी मो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट। मारो श्याम धनी जी मावे बेटी जाती। अरे थाली भर कर जाई खींचड़ो ऊपर की धार। थाली बल के लायो खींचड़ो ऊपर की बात की। अरे जी मो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाटड़ी। जीवो वाला श्याम धनी जी मावे बेटी जाती। अरे जी मो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाटड़ी। जीवो वाला श्याम धनी जी मावे बेटी जाती। कहने का भाव, अगर प्रेम है, क्योंकि भावक ग्राही जनार्दन हो, ठाकुर वस्तु का भूखा नहीं है। भगवान मंत्र के अधीन नहीं है। मंत्राधीनस्थ देवता, देवता मंत्र के अधीन है। अन्य देवताओं के लिए अगर हम कोई कार्य करते हैं और उस देवता के उस कार्य में अगर कोई चूक हो जाती है, मंत्र में कोई उटपटांग जो है हो गया, तो उसका फल विपरीत हो जाएगा। देवता आपकी भावनाओं को नहीं समझेंगे कि आपकी भावना क्या है। आपके मंत्र में जैसा शब्द होगा उस शब्द के अनुरूप देवता व्यवहार करते हैं, क्योंकि देवता मंत्र के अधीन होते, मंत्राधीनस्थ देवता। लेकिन ठाकुर भगवान हमारे भावक ग्राही जनार्दन, भगवान किसी मंत्र तंत्र के अधीन में नहीं है। लोग पूछते महाराज पूजा करने की क्या विधि है? बोले पूजा, भगवान देवी देवताओं की पूजा की तो बहुत विधि है, लेकिन भगवान की पूजा की कोई विधि नहीं है। यही सबसे बड़ी विधि है। महाराज कुछ तो विधि होगा? बोले जो मन में आए वही विधि है, जैसा आप कर पाओ वही विधि है। उनके लिए कोई क्रम की आवश्यकता नहीं कि पहले नहावे कि पहले भोग लगावे। जो जी में आ जाए, पहले अपना हृदय
अपना मन जिस चीज को स्वीकार कर ले कि नहीं ठाकुर जी को जो है कष्ट होता होगा, इस चीज से उन्हें, जब हमें परेशानी होती है उन्हें भी होती होगी, तो वही क्रिया हम भगवान के साथ करने लग जाए, वही भजन है और वही पूजा है। महाराज किसी भी प्रकार से मन हमारा भगवान में लगे, ये न केन प्रकारेण मन कृष्णे निवेशये। और यही सुखदेव जी कहते हैं, राजन कामात क्रोधात भयात स्नेहात, काम से हो, क्रोध से हो, भय से हो, स्नेह से हो, किसी प्रकार से हो, हमारा मन भगवान में लगे। भगवान में मन कैसे लगता है ये महत्व नहीं है, किस पद्धति से लगता है ये महत्व नहीं है, मन लगता है ये महत्व है। हमारे मन में काम है कोई बात नहीं है, उस काम को त्यागो मत, उस काम का संबंध संसार में जो है उसको निकाल करके भगवान में जोड़ दो। आप क्रोधी बहुत हैं, कोई बात नहीं है, उस क्रोध को भगवान से जोड़ दो। रावण ने क्रोध को भगवान के साथ जोड़ दिया, कंस ने भय को भगवान के साथ जोड़ दिया, गोपियों ने अपने काम को भगवान के साथ जोड़ दिया। काम का संबंध अगर संसार के लिए होता है तब तो पतन का कारण होता है, और वही काम का संबंध राम से हो जाए तो पतन का कारण नहीं होगा। जब भगवान जनकपुर के लिए चले तो रास्ते में अहिल्या का दर्शन हुआ। भगवान ने पूछा ये कौन है, ये शिला कैसा है? भगवान विश्वामित्र जी ने कहा क्यों उद्धार करना चाहते हो? भगवान ने कहा नहीं उद्धार नहीं करना है, तो बोले कर्जा चुकाना है। बोले कर्जा आपके ऊपर में भी कर्जा होता है? बोले हाँ। किससे कर्जा होता है आपका? बोले जिसका हमसे लेन देन चलता रहता है। एक भक्तों का हमसे लेन देन चलता है, ज्ञानियों को तो हमसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ज्ञानी कहते हैं कुछ लेना न देना मगन रहना। तो हमारा लेन देन भक्तों से चलता है, एक भक्त का लेते हैं दूसरे भक्त को दे देते हैं। जब भगवान ने द्रौपदी का साड़ी बढ़ाया तो बाद में द्रौपदी ने पूछा ये साड़ी आप कहाँ से इतना लेकर के आए थे? बोले गोपियों का चीर चुराया था, तुम्हारा चीर बढ़ा दिया। तो हमारा तो अपने पास में क्या है, एक से लेते दूसरे को देते हैं। भगवान विश्वामित्र जी ने पूछा यहाँ किसका उद्धार करना? बोले उद्धार नहीं करना महाराज, तो कर्जा उतारना। बोले यहाँ कौन से भक्त का कर्जा उतारना है? भगवान ने कहा एक भक्त हुआ मेरा प्रहलाद, जिसने मुझ परमात्मा को पत्थर के खंभे से प्रकट कर दिया। जब एक भक्त भगवान को पत्थर के खंभे से प्रकट कर सकता है तो मैं कैसा भगवान की एक भक्त एक पत्थर के शिला से एक भक्त को प्रकट ना कर? ये कर्जा चुकाना हमारा। ये चाहती क्या है? विश्वामित्र जी कहते हैं चरण कमल रज चाहती, गौतम नाड़ी श्राप बस उपल दे हदर धीर, चरण कमल रज चाहती। जब चरण ही यहाँ पर में तो रज लेकर के क्या करना चाहती है? जब चरण ही यहाँ उपस्थित है तो रज से क्या लेना देना है इसको? बोले इसलिए लेना देना है इसको क्योंकि इसका पतन जो है रज के कारण हुआ था। रजोगुण के कारण ही अहिल्या का मन इंद्र में आसक्त हुआ और इस कारण से उनको श्राप मिला, तो रज के कारण इनका पतन हुआ। तो ये सिद्ध करना चाहती है कि रज से पतन ही नहीं होता है, उत्थान भी होता है। लेकिन किस रज से? बोले अगर संसार का रज, काम का रज संसार के प्रति के लिए हो जाए, संसार में लग जाए तो उसी रज से पतन हो जाएगा, और वही राम के चरणारविंद का रज मिल जाए उसी रज से कल्याण हो जाएगा। आंख में धूल पड़ जाए तो महाराज जो आंख दिखता है वो भी दिखना बंद हो जाता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। नेत्र के ऊपर अगर कुछ दोष आ गया है तो गुरु के चरणारविंद के, आचार्य के चरण रज का आश्रय अपने आंख में पड़ जाए तो महाराज जो नहीं दिखता है, अब विचार करो, आंख में धूल पड़ेगा तो कुछ दिखाई पड़ेगा, लेकिन वही गुरु के चरण रज की विशेषता है, आचार्य के चरण रज की विशेषता है कि जो नहीं दिखता है वो भी दिखने लग जाएगा। सूझहि रामचरित मणि माणिक गुप्त प्रकट जहां जो जही खानी। महाराज
भगवान सुखदेव जी कहते, राजन तुमको ये लगता है कि भगवान दैत्य का वध करते हैं और देवताओं का पक्ष लेते हैं, लेकिन भगवान के भक्त दैत्य भी होते हैं। बोले दैत्य भक्त होते हैं? बोले हाँ। जब हिरण्याक्ष का वध भगवान ने कर दिया, हिरण्यकश्यप भगवान से बदला लेने के लिए तप करने के लिए गया। सतेपे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि पादांगुष्ठा श्रुता बने। मंदराचल पर्वत पर में तप करने के लिए हिरण्यकश्यप गया और दोनों हाथ को ऊपर उठा करके और आकाश की ओर देखता हुआ और पैर के अंगूठे पर खड़ा है, और वो भी 1 2 दिन 4 दिन नहीं महाराज, 10,000 वर्ष तक ऐसा तप किया। उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपस्सिद्धोऽसि काश्यप। हे कश्यप नंदन उठो, तुम्हारा तप पूर्ण हुआ, वरदान मांगो। कहा मैं अमर हो जाऊं, वो संभव नहीं है, ये मृत्यु लोक है, यहाँ सबको मरना पड़ता है। फिर तो हिरण्यकश्यप ने लंबा चौड़ा लिस्ट थमा दिया ब्रह्मा जी को। घर के भीतर न बाहर, न दिन में न रात में, न अस्त्र से आदि आदि। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, चला आया। इधर हिरण्यकश्यप के 4 बेटे थे, लाद, अनुलाद, संलाद और सबसे छोटा प्रहलाद। बहुत लोगों को ये पता नहीं, बहुत लोग सोचते हैं कि एक ही बेटा था प्रहलाद, लेकिन 4 बेटे थे। सबसे छोटा प्रहलाद इससे बड़ा प्रेम करता था। क्यों? क्योंकि जब ये लौट जन्म लिया तभी उसी समय इसकी तपस्या पूरी हुई, इसको वरदान मिला। लोग कहते हैं ना महाराज, जब इस बच्चे को हम बहुत मानते हैं। क्यों? जब ये पैदा हुआ तो मुझे ये नौकरी लगी, मुझे प्रमोशन मिल गया, मुझे ये हो गया। उसी प्रकार प्रहलाद को बहुत मानता था, क्योंकि प्रहलाद के जन्म हो लेते ही महाराज उसको प्रमोशन मिला था, उसको वरदान मिला था। प्रहलाद जी 5 वर्ष के हुए, विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। प्रहलाद जी कुछ दिन पढ़ने के बाद लौट करके आए। अपने गोद में एकदा सुरराट पुत्र मंकमारोप्य पांडव। ये कथा नारद जी युधिष्ठिर जी को भी सुना रहे हैं, क्योंकि राजसू यज्ञ में जब भगवान के चक्र से शिशुपाल का वध हुआ और शिशुपाल के शरीर से तेज निकला और भगवान के चरण में जाकर के विलीन हो गया, तो युधिष्ठिर जी ने पूछा था कि आखिर ऐसा कौन सा काम किया था। उसी क्रम में जय और विजय को जो श्राप लगा, उस श्राप की बात सुनाते हुए कहते हैं वही जय और विजय था, पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बना था। नारद जी कहते हे पांडव, हे युधिष्ठिर, यही कथा परीक्षित जी को सुना रहे हैं सुखदेव जी। वो भी पांडव हैं, पांडव के वंश के हैं। महाराज अपने गोद में बिठा करके अपने पुत्र अपने प्रहलाद को उपदेश कर रहे हैं। वे पूछ रहे हैं बेटा तुमने कौन सा पाठ पढ़ करके आए? प्रहलाद जी कहते पिताजी मैंने पढ़ा है तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिणाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपादं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। प्रभु पिताजी, ये संसार जो है एक अंधा कूप के समान है। जैसे कोई बहुत पुराना कुआं होवे और उस कूप के ऊपर बहुत सारे हरे हरे घास जम जाते हैं और उस घास के ऊपर इतना वो घना घास जम जाता है कि नीचे जो कुआं है वो दिखाई नहीं देता है, और गाय भैंस आदि जो पशु है वो उस घास को चरने के लालच में आकर के और धीरे धीरे खिसकते 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 वो हरे हरे घास के लोभ में आगे बढ़ते चले जाते हैं, और परिणाम क्या होता है बोले उस कुएं में जाकर गिर जाते हैं। वही दशा हम सब की है। ये संसार ये अंधा कूप के समान है, और इस कूप विद्यार्थी के जीवन विद्यार्थी के हृदय में श्रद्धा का भाव न आवे वो मास्टर है। क्यों श्रद्धा का भाव नहीं आता? इसलिए कि वो सोचता है कि ये तो हमारे बाप के नौकर हैं,
हमको पढ़ाते हैं, इसके बदले हमारे बाप से वेतन पाते हैं, इसलिए वो वेतन हम ले पाते हैं तो श्रद्धा क्यों? तो नौकर है, नौकर के प्रति कौन सी श्रद्धा? और आज नौकर से हम पढ़ते हैं, इसलिए क्या होता है, बोले नौकरी तक सीमित रह जाते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं नौकर से पढ़ी हुई विद्या केवल नौकरी तक सीमित रखती है, और गुरु से पढ़ी हुई विद्या उसे जगत गुरु बना देती है। गुरु के द्वारा पढ़ी हुई विद्या ही जगत गुरु बना देती है। भगवान कृष्ण सांदीपनी मुनि के गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए तो भगवान कृष्ण जगत गुरु हो गए। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, राम जी परब्रह्म परमात्मा हैं। उसके बाद भी वशिष्ठ जी के गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए तो जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम, वही जगत गुरु है। तो गुरु के द्वारा पढ़ी गई विद्या जगत गुरु बनाती है, मास्टर के द्वारा, नौकर के द्वारा पढ़ी गई विद्या नौकर बनाती है। लेकिन विडंबना है हमारे समाज का, लाखों रुपया फूंक देंगे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के लिए, और फूंक देंगे, उसके बाद बच्चा पढ़ करके क्या हो गया, इतना पढ़ लिया कि अब वो इंग्लैंड अमेरिका चला गया वो। अब आप कड़ाहते रहो, मरते रहो, उसको फुर्सत ही नहीं है आपकी तरफ घूम के आने के, देखने का, और ना आप उसके पास जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते? बोले आपको वहाँ का कल्चर नहीं समझ में आएगा। बहुत से लोग कहते महाराज हमको वहाँ बेटे के पास जाते बुलाता तो मन ही नहीं लगता है, एक कमरे में बैठे रहो, बंद रहो। यहाँ गांव में रहते हैं, गांव में सब दिन रह जाए, तो करोड़ों लाखों फूंक देते हैं, और जीवन भर फूंका पढ़ाया उसको, उसके लिए टेंशन, और जब वो पढ़ के चला गया अब सोच रहे हैं कि अब घर तो बना दिया, मकान देखेगा कौन, अब इसका टेंशन। और जहाँ न रुपया लगना है न कुछ लगना है, सुंदर शिक्षा भी मिलेगा, सुंदर संस्कार भी मिलेंगे, सुंदर, और पढ़ाते काहे के लिए पढ़ाते हैं? इसलिए ना कि दो पैसा पढ़ कर लिख के न बड़ा होगा तो कमाएगा तो अपना जीवन यापन करेगा। वो काम तो यहाँ भी होता है और सबसे अच्छा होता है। महाराज कुछ पंडित लोग, मेरे भाई बाबू, पंडित लोगों ने कहा महाराज लॉकडाउन लगा तो लगा, लेकिन सबके लिए लॉकडाउन लगा, हम लोगों के लिए लॉकडाउन नहीं लगा। बोले क्यों? बोले महाराज सब काम बंद हो गया, श्राद्ध थोड़ी बंद हो गया, श्राद्ध तो हो ही रहा था, और श्राद्ध कोई जो है शूद्र आके तो कराएगा नहीं, श्राद्ध तो कोई पंडित जी कराएंगे, तो पंडित जी का काम तो चल रहा है। कितना भी बड़ा लॉकडाउन हो गया, कुछ भी हो गया, पंडित जी का काम चल रहा है चकाचक। तो सबसे अच्छे ढंग से कमाते भी हैं, शान से कमाते हैं, सम्मान से कमाते हैं, और अर्थोपार्जन भी हुआ और सब काम। लेकिन दुर्भाग्य है कोई अपने बच्चे को संस्कृत नहीं पढ़ाना चाहता है, उसको इतनी हे दृष्टि से लोग देखने लग गए हैं। और कारण भी ये देखने का क्या कारण है? 25,000 30,000 रुपया बैंड वाले को दे देते हैं विवाह में। क्या विवाह किए हैं अभी 2 महीना पहले, कितना रुपया लिया होगा होटल वाला, धर्मशाला वाला? 5 लाख 7 लाख रुपया लिया होगा। तो एक हाल बुक करने में 5 लाख 7 लाख फूंक देते हैं, खिलाने पिलाने में 10 लाख फूंक देते हैं, दहेज के नाम पर 10 लाख रुपया फूंक देंगे। लेकिन अगर पंडित जी के दक्षिणा की बारी अब आएगी तब फिर देखो महाराज क्या करें महाराज, परिस्थिति बड़ी लाचार है, थोड़ी गरीबी है, इतना में काम चला लो, ले 500 रुपया दो, बहुत उदारता दिखाएंगे तो 1100 2100 रुपया ले। क्यों? जो विवाह का उपनयन का प्रमुख अंग है, जिसके बिना वो काम, हाल के बिना विवाह हो सकता है, बैंड के बिना विवाह हो सकता है, कैमरे के बिना विवाह हो सकता है, टेंट पंडाल के बिना विवाह हो सकता है, लेकिन पंडित के बिना विवाह नहीं हो सकता है, जो मुख्य अंग है उसका। और उसकी दक्षिणा के जब समय आई तो सारी बुद्धिमानी और सारी कंजूसी महाराज पंडित के दक्षिणा के समय में सूझती है। तो स्वाभाविक है पंडित फिर अपने बच्चे को पंडिताई क्यों पढ़ाएगा? बहुत से पंडित लोग कहते हैं महाराज कि हमको क्या जरूरी है पंडिताई पर, हम लोग तो चला रहे हैं, अगली पीढ़ी अब कौन क्यों जाएगा देखने के लिए। एक तो है पुरोहित को मतलब अपना नौकर समझते हैं, इसलिए तो गोस्वामी वशिष्ठ जी ने कहा उपरोहित कर्म अति मंदा। क्यों?
समझते अरे नौकर है, आधा घंटा विलंब हो गया, पंडित जी कहाँ रह गए, इतना लेट हो गया। क्यों? पंडित जी आपके नौकर हैं, उनके प्रति सम्मान का भावना, उनके प्रति निष्ठा का भावना वो समाप्त होता जा रहा है। महाराज गुरुजी चंडा मड़क थर थर कांपने लगे और पहले कहने लगे, प्रभो न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुदो बदत्ते सतवेन्द्र शत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् निच्छन यच्छ मन्यो गददास्मान। न तो मैंने पढ़ाया है इसको, न किसी और ने पढ़ाया है, ये आपका बेटा जो बोल रहा है नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन्, हे राजन इसकी ऐसी मति नैसर्गिक है, जन्मजात है। मेरे सिलेबस में तो जो आपने निर्धारित किया है सिलेबस पाठ्यक्रम वही निर्धारित है, वही पढ़ाया जाता है। फिर तो बहुत प्रयास किया प्रहलाद जी को समाप्त करने का, गिरते गिरायो पुनि आग में जलायो, पहाड़ से फेंकवाया, आग में जलवा दिया, काल कोठरी में डाल दिया, सारे प्रयत्न करके थक गए, कुछ नहीं हुआ महाराज। क्यों नहीं कुछ हुआ? क्योंकि जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर देव। लोग कहते हैं महाराज शनि प्रतिकूल हो गया है, राहु प्रतिकूल चल रहा है, केतु प्रतिकूल चल रहा है, नौ ग्रह प्रतिकूल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 10वां जो ग्रह है वो अनुकूल बना रहे। तो महाराज 10वां ग्रह, आज तक तो हम 9 ग्रह के बारे में सुने थे, 10वां ग्रह कौन सा है? तो 9 ग्रह के बारे में तो ज्योतिषियों ने बताया होगा, और 10वां ग्रह के बारे में तो ज्योतिषी कहाँ से बताएंगे, उनको खुद ही नहीं पता है। लो 10वां ग्रह कौन सा है? तो भगवान का अनुग्रह, और जहां भगवान का अनुग्रह है वह 9 ग्रह भले प्रतिकूल हो जाए कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध और गुरु बरदायक तेरो, राहु केतु की कौन गम्यता संग सनैश्वर हो निवेड़ो, जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जब जानकी नाथ सहाय करने वाले हो तो दुनिया का कोई सारा कर लेंगे, यही करेंगे ना, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। मन के ऊपर तो कब्जा नहीं कर सकते, हमारे ऊपर तो कब्जा नहीं कर सकते। प्रहलाद जी को छोड़ दिया, प्रहलाद जी अब तक तो अकेले भजन कर रहे थे, लेकिन अब विद्यालय में पहुंच गए, विद्यालय में बच्चों को समझाते हैं, बच्चों ने इसको समझाया बेटा भैया भजन करना चाहिए क्योंकि भजन ही सार है। बच्चों ने कहा हाँ भैया हमने सुना है भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है। प्रहलाद जी कहते नहीं नहीं बुढ़ापे में भजन नहीं होता है, बुढ़ापे में तो माया और ज्यादा पकड़ लेती है। क्यों? क्यों? और 20 साल में जितना है उससे ज्यादा 30 साल 40 साल वाले को है। जो जो अवस्था बढ़ती जाती है माया का स्तर बढ़ता जाता है, तो इसलिए वृद्धावस्था में भजन नहीं होता है। इसलिए क्या करना चाहिए? कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। कौमार अवस्था से, क्यों? क्योंकि क्या पता वृद्धावस्था आएगी कि नहीं आएगी। दुर्लभम मानुषम जन्म ततप्य ध्रुवमर्थदम। एक तो ये मानव शरीर दुर्लभ है और उसमें भी कम मृत्यु आ जाए कौन ठिकाना है। इसलिए जब मौका मिले तभी से भगवान की भक्ति करने लग जाना चाहिए। भगवान की भक्ति के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, संसार बिना प्रयत्न किए मिलता है, ये बात गांठ मान लीजिए। प्रहलाद जी कहते हैं कि सुखमैन्द्रियकम जैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद्यथा दुःखमयत्नतः। जैसे आप कहोगे बिना प्रयत्न के संसार कैसे मिलेगा? तो इस संसार में सुख भी है और दुख भी है, दोनों चीज है। तो दुनिया का मूर्ख से मूर्ख प्राणी भी दुख प्राप्त करने के लिए कोई यत्न नहीं करता है। न वो मंदिर में पूजा करने जाता है, न कुछ अनुष्ठान करता है, न कहीं किसी आदमी से अर्जी लगाता है कि मुझे दुख दो।
न किसी से कुछ निवेदन करता है कि मुझे दुख प्रदान करो, कुछ नहीं करता है, लेकिन फिर भी दुख आ जाते हैं। तो जैसे बिना दुख बिना यत्न किए आ जाते हैं, वो आपके प्रारब्ध में होगा तो आएगा, और जितना दिन का जो प्रारब्ध है उतना आपको भोगना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो जैसे बिना यत्न किए दुख आता है, उसी प्रकार बिना यत्न किए सुख भी आएगा। इसलिए संसार के प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। अगर यत्न करना है तो भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न करो, भगवान की प्राप्ति के लिए साधन करो, भगवान को प्राप्त करने के लिए उपाय करो। प्रहलाद जी ने जब समझाया, फिर तो महाराज सारे दैत्य बालक भी समझ गए और कीर्तन करने लगे। फिर तो गुरु जी आए, गुरु जी ने हिरण्यकश्यप से कहा, महाराज अब तक तो आपका बेटा अकेले भजन किया करता था, अब तो पूरा गुरुकुल सबको पकड़ के भजन करता है। अब पूरे गुरुकुल में केवल भजन ही भजन होता है, पढ़ाई लिखाई बंद हो गया। फिर तो महाराज हिरण्यकश्यप को रोष आया और हिरण्यकश्यप अपने बेटे को बुलाया और कहा, अरे दुष्ट, तू किसके बल से इतना निर्भय रहता है? प्रहलाद जी कहते हैं, न केवलम में भवतश्चराजन सवै बलम बलिनाम चापरेशम। न केवलम में भवतश्चराजन, जिसके बल से आप दुनिया को डराते हो, उसी के बल से मैं निर्भीक रहता हूं। बल तो एक है, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक ही बल है। बाकी जितना हम जिसको बल मानते हैं, वास्तव में वो बल नहीं है, वो तो मल है। चाहे कितना भी हट्टा कट्टा तगड़ा मोटा व्यक्ति होवे और दिन भर में 50 बार, अगर 25-50 बार उसको लूज मोशन हो जाए, देखो फिर सारा बल कहाँ चला जाता है। शाम तक अगर 25-50 बार पेट झरने लग जाए और बाथरूम जाना पड़ जाए, तो महाराज शाम के बाद क्या हुआ? बोले पानी चढ़ रहा है, उठने की हिम्मत नहीं हो रही है, शरीर काला पड़ गया। क्या हुआ? शरीर से न तो खून निकला, न मांस निकला, न चमड़े निकले, न हड्डी निकली, तो फिर आखिर गया क्या? बोले महाराज मल निकला। और मल निकला तब ये दशा है। तो जिसको हम बल समझते हैं, वास्तव में वो बल नहीं, वह तो मल है। बल क्या है? तो सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। महाराज प्रहलाद जी कहते, तुम जिसके बल से दुनिया को डराते हो, उसी के बल से मैं निर्भीक रहता हूं। अच्छा, तो परमात्मा कहाँ है? हिरण्यकश्यप ने पूछा, हो भगवान तुम्हारा परमात्मा कहाँ है? प्रहलाद जी मुस्कुराए, बोले वाह रे विधाता, कैसी बुद्धि दी आपको विधाता ने। आप पूछते हो भगवान कहाँ है, हम पूछते हैं कहाँ सो कहाँ, जहां प्रभु ना है। कोई ऐसा जगह आप बताओ जहां भगवान नहीं है। तो क्या इस खंभे में भी भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा, और महाराज जब सर्वत्र है तो इस खंभे में भी है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, क्वासो यदि स सर्वत्र अकस्मात् स्तंभे न दृश्यते। अगर वो सर्वत्र है तो हमें इस खंभे में क्यों नहीं दिखता है? बोले अब महाराज, अब इसमें हमारा क्या दोष है? अब कोई आंख से अंधा हो, अब उसको कुछ दिखाई ना देवे, वो कहे कि महाराज हमको कुछ दिखते नहीं, जैसे उल्लू कहे कि ये सूरज है ही नहीं, अब इसमें उल्लू का दोष है, बाकी सूरज भगवान का तो कोई दोष नहीं है। सूरज भगवान तो है, अब उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता है। उसी प्रकार आपको भगवान नहीं दिखाई पड़ते, इसमें भगवान का क्या दोष है? आप अपने आंख के ऊपर जो अहंकार का चश्मा लगाए बैठे हैं, तो कहां से दिखेंगे आपको? अहंकार का चश्मा हटाओ, आप भी दिख जाएंगे। पर्दा हटाओ। पर्दा क्या है? बोले माया का पर्दा, अहंकार का पर्दा। इस पर्दे को उठाओ, बस भगवान दिख जाएंगे। फिर तो महाराज अपने कस की 5 उंगलियों को मुट्ठी बनाया, तर 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 की ध्वनि हुई और खंभा टूट पड़ा, भयंकर धूल और गुब्बार उठने लगे। महाराज
उन धूल और गुब्बार के बीच में भगवान अपने भक्त के प्रहलाद के सत्य की रक्षा करने के लिए ठाकुर जी ऐसा रूप धारण करके आए। कैसा रूप है? सुखदेव जी कहते हैं, नायम मृगो नापि नरो विचित्र, न तो ये नर है न पशु। नायम मृगो नापि नरो विचित्र, महो किमेतन्न मृगेंद्र रूपम। अद्भुत रूप धारण किए हैं। आधा शरीर पूर्व जो है मनुष्य का है और गर्दन से इससे ऊपर सिंह का है। अद्भुत रूप बनाया। बोलिए श्री नृसिंह भगवान की जय हो। बीडम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम। भगवान इधर से उधर पैतरा मारते हैं। ठाकुर जी का क्रोध शांत नहीं होता। फिर तो सबने सोचा किसको क्या, भगवान का क्रोध कैसे शांत हो। लक्ष्मी जी को भेजा। लक्ष्मी जी आगे बढ़ी। साक्षात प्रेषिता देवी दृष्ट्वा तन्महदद्भुतम। साक्षात लक्ष्मी जी आए, लेकिन क्या हुआ? अदृष्टा श्रुतपूर्वत्ता सानोपेयाय संकिता। ऐसा अपूर्व रूप को जब देखा लक्ष्मी जी ने, भगी दौड़ते हुए, महाराज ये मेरे पति ने, आज तक मैंने ऐसा रूप नहीं देखा। फिर तो ब्रह्मादि देवताओं ने प्रहलाद जी को कहा, बेटा तुम्हारे पिता के कारण प्रभु नाराज हुए हैं, तुम ही अब कुछ करो। प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तके तात प्रसमयोपे ही सपित्रे कुपितम प्रभु। फिर तो प्रहलाद जी महाराज भगवान के चरणों में सीधे जाकर के साष्टांग प्रणाम किए हैं, साष्टांग लेट गए हैं। और अपने चरणारविंद में प्रहलाद जी को लेटा हुआ भगवान ने देखा तो स्वपादम भूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः। भगवान का सारा क्रोध एक क्षण में शांत हो गया। फिर तो भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में उठाया है और जिह्वा से भगवान एक एक अंग प्रत्यंग को भगवान चाटने लगे हैं। प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर स्तुति किया है भगवान का। और भगवान कहते हैं कि हे तात, प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतोहम ते शुरोत्तम वरम वृणीष्वाभिमतम काम पूरोस्म्यहम नृणाम। हे प्रहलाद, हे भद्र, वरदान मांगो। बार बार भगवान कहते वरदान मांगो। बार बार जब प्रहलाद जी से कहते हैं तो प्रहलाद जी कहते प्रभु माम प्रलोभयोत्पत्त्या। बार बार आप प्रलोभन मत दो, मैं जीव हूं, मांग उठूंगा। और प्रभु जो आपकी भक्ति करता है और आपकी भक्ति के बदले आपसे कुछ मांगता है, न स भृत्य स वही वणिक, वह भृत्य नहीं है, वह तो बनिया है। जैसे बनिए के पास हम जाते हैं तो पैसा देते हैं, उसके बदले सामान लेते हैं, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। उसी प्रकार हम आपकी भक्ति करें और उसके बाद आपसे कुछ मांग लें तो ये तो बनिए का काम हुआ महाराज, इसलिए आप मुझे प्रलोभन मत दो। भगवान कहते नहीं नहीं, तुम्हारे जैसे भक्त अगर कुछ मांगेंगे तो मुझे आनंद आएगा। भगवान प्रहलाद जी विचार करते, भगवान को लोग अंतर्यामी मानते हैं और भगवान अंतर्यामी का मतलब होता है जो अंतर तो आत्मानम यमयति, जो जीव के हृदय में आत्मा में निवास करते हैं और उसके आत्मा के ऊपर शासन करते हैं, वो अंतर्यामी। यह संविधान में तुम्हारे लिए बनाने जा रहा हूँ। यत्र यत्र च मद्भक्ता प्रशांता समदर्शिना साधव समुदाचारास्ते पूति पूयंत कीकटाः। जहां जहां मेरे भक्त लोग रहते हैं, मेरे शांत प्रशांत समदर्शी चित्त वाले भक्त लोग निवास करते हैं, वहां महाराज वो गांव, वो समाज, वो नगर वो पवित्र हो जाता है। इस प्रकार भगवान प्रहलाद के पर कृपा करते हैं। आगे फिर अष्टम स्कंध में गजराज की चर्चा आती है। गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया, ये जब समझ भी नहीं पाया, जान ही नहीं पाया। जब पता चला इसको तो उसने सोचा अरे छोटा सा जानवर है, इसलिए हमारा क्या। धीरे धीरे वो मगर इसके रक्त का पान करने लगे, इसका बल क्षीण होने लगा। जब इसने देखा कि अब बहुत देर हो गई है, अब कुछ करना पड़ेगा, फिर तो
गजराज अपने प्राण की रक्षा के लिए महाराज प्रयत्न करने लगा। एक बार गजराज को वो ग्राह खींच करके अंदर तक ले जाता है, फिर कभी ग्राह खींच करके अंदर ग्राह, गजराज खींच करके ग्राह को ऊपर तक ले जाता है। ये खींचा तानी चल रही है। कई दिन बीत गए, परिवार के लोगों ने देखा भी निकलने वाले तो है नहीं, महाराज छोड़ के चल पड़े। तो परिवार के लोग छोड़ करके चल पड़े तो गजेंद्र ने पूछा, देवी आप कहाँ जा रहे हैं? आप मुझे छोड़ करके जा रही हैं? बोले अब आप तो निकलने वाले हो नहीं, आपके चक्कर में हम लोग पूरे परिवार के लोग भूखे प्यासे क्यों मरे? सो महाराज जा रहे हैं। तब जाकर के उसको बोध हुआ, जिस परिवार के लिए, जिसके संसार के लिए हमने इतना सब कुछ किया, बेटा बेटी नाती पोता लड़का बच्चा सबके लिए इतना सब कुछ किया, और आज जब हमारे ऊपर विपत्ति आई तो, और यही महाराज सत्य है। सब यही कहते हैं कि महाराज हम आपको बहुत मानते हैं। बेटा कहेगा कि हम तुमको बहुत मानते हैं, पत्नी कहेगी पति से हम तुमको बहुत मानते हैं। प्रिय है कि वो अपने उसके द्वारा हमें अपना सुख प्राप्त होता है, इसलिए वो प्रिय है। आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। गजेंद्र ने देखा जिस परिवार के लिए हमने इतना सब कुछ किया और वो परिवार आज हमें छोड़ करके जा रहा है। तब तक बोध हुआ गजेंद्र को, और गजराज ने भगवान को पुकारा है। गजराज ने जो भगवान की स्तुति की है, उस स्तुति में कहीं भगवान का नाम नहीं लिया है, केवल भगवान की विशेषताओं का वर्णन किया है कि जो भगवान सारे संसार के कारण हैं, अखिल ब्रह्मांड के कारण हैं, जिनसे ये सारा संसार उत्पन्न होता है, वो भगवान हमारी रक्षा करे, वो आकर के हमारी रक्षा करे। यद यस्मिन्नदम यतश्चेदम येनेदम यदम सयम, जो सारे संसार का मूल कारण है, सारे संसार का एकमात्र कारण है, अथवा जो संसार ही स्वयं है, जो स्वयं ही संसार है, ऐसे परमात्मा हमारी रक्षा करें। नमः शांताय घोड़ाय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय सम्याय नमो ज्ञान घनाय च क्षेत्राय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय व्यक्तमूलाय मूल प्रकृतये नमः। नमो नमस्ते अखिल कारणाय और निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, जो अखिल ब्रह्मांड का कारण है। सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय, जो अपवर्ग के कारण है, जो अपवर्ग देने वाले हैं। अपवर्ग किसको कहते हैं? न पवर्ग इति अपवर्ग, जहाँ पवर्ग नहीं है। पवर्ग माने प फ ब भ म, ये पांच चीज जहाँ नहीं है। आप कहोगे महाराज ये कौन सा पपहरा खकहरा पढ़ा रहे हो? प से पतन, जहां जाने के बाद जीव का पतन नहीं होता है। फ से फल आशा, जहां जाने के बाद जीव को किसी प्रकार के कोई फल की आशा नहीं होती है। ब से बंधन, जहां जाने के बाद जीव को किसी प्रकार का कोई प्रकार का बंधन नहीं होता है। भ से भय, जहां जाने के बाद समस्त भय से मुक्ति को प्राप्त कर ले जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा ददाम्ये तद अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद व्रतम मम, जहां भगवान कहते हैं मैं समस्त भय से अभय प्रदान कर देने वाला हूं। उपनिषदों ने कहा कि नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायण से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। नारायणात् रुद्रो जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते, नारायण से ही भगवान प्रजापति की उत्पत्ति होती है। सबका मूल नारायण। नारायणात् प्रवर्तन्ते, नारायणात् समुत्पाद्यन्ते, और आखिरी में नारायणे प्रलीयन्ते, आखिरी में नारायण में जाकर के विलीन हो जाते हैं। भगवान नारायण आए। एवं गजेन्द्र मुपवर्णित निर्विशेष लिंग विदाभिमान। महाराज ब्रह्मादिक देवता तो खड़े थे लेकिन आए कोई नहीं। ब्रह्मा आचार्यों ने तो यहाँ तक कहा कि ब्रह्मादिक देवताओं को भी बुलाया देवराज इंद्र गजराज ने। नक्रादयः नक्रग्रस्त पदम समुद्धृत करम ब्रह्मादयो भूसुरा, मेरी रक्षा कोई नहीं आए।
रक्षन्तामिति दीन वाक्य करणम देव्ये स्वशक्तेषु। क्यों नहीं आए? यहाँ आचार्य कहते हैं वो ब्रह्मादिक देवता क्यों नहीं आए? अब तक तो भगवान का नाम नहीं लिया था गजराज, लेकिन जब भगवान को आते देखा, छंदोमयेन गरुड़ेन समह्यमाना, भगवान की दिव्य अलकावली का दर्शन किया, गज निरीक्षो फहरान बसन की भूल गई, ललक लख्यो मुख कमल विलोकन भूल गई गज ग्राह ग्रसन की। गजराज के पैर को ग्राह ने पकड़ रखा, ये पीड़ा गजराज भूल गए जब भगवान के मुखारबिंद का जब दर्शन किया था। क्यों? क्योंकि ठाकुर का दर्शन ही ऐसा अद्भुत है, सारी पीड़ा समाप्त हो जाए। और गजराज ने भगवान को अर्पण किया, सोंत सरसुरबलेन गृहीत आर्तो मति हरिम खौपात चक्रम उक्षिप्त साम्बुजकड़म गिरिमाह कृच्छां नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। हे नारायण, हे अखिल ब्रह्मांड के नायक, हे अखिल ब्रह्म परमात्मा, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और गजराज ने भगवान को पुष्प अर्पित किया, सुमन अर्पित किया। क्या करे भेंट भगवान को, क्या अर्पित करूं, क्या चढ़ाऊं भगवान को? माला भी जपता रहेगा तो सोचेगा कहां से कितना इधर से किधर आएगा, तो उसका वजन नहीं हो पाएगा। इसलिए उसके पहले धन को पकड़ को काटो जहां जहां उसका पकड़ है। और गजराज ने भगवान को अर्पित क्या किया? गजराज ने भगवान को पुष्प अर्पित किया। पुष्प को सुमन भी कहते हैं। अपने परिवार में रखो, अपने पास रखो, लेकिन देना है तो अपना मन मुझ में लगाओ, मन मुझे दे दो। लेकिन विडंबना है कि भगवान को हम तन से प्रसन्न करना चाहते हैं, धन से प्रसन्न करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कितना अच्छा मिठाई भगवान को भोग लगाएंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। हम सोचते हैं कितना सुंदर मुकुट भगवान को पहना देंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान इन सब से बाज नहीं आने वाले। भगवान धन से, वस्तु से प्रसन्न होने वाले नहीं है। भगवान तो बस मन से प्रसन्न होने, मन दे कुछ नहीं है, मन से सेवा करो। 3 प्रकार की सेवा शास्त्रों में बताई गई, तनुजा, वित्तजा और मानसी। उसमें सबसे श्रेष्ठ सेवा मानसी सेवा है। और मानसी सेवा में बोले कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, न कुछ करना पड़ता है न कुछ खर्चा लगता है। क्या करना पड़ता है? बोले बस नहा धो करके बैठ जाओ और मन में भावना करो कि हम हीरे के सिंहासन पे भगवान को बिठाएं। जब मानसीय सेवा करना है तो हीरे में बिठाओ। लकड़ी का काहे बनाओगे सिंहासन? सोने का काहे? हीरे का सिंहासन। हीरे जड़ित पन्ने जड़ित महाराज ठाकुर जी को मैं सिंहासन बिठाया हूँ। और उसके बाद सुंदर अनेक रत्न जड़ित वस्त्र भगवान को पहना रहे हैं। मन में भावना करो। एक भक्त था महाराज, बड़ा कंजूस था, शेठ। एक गुरुजी के, आचार्य जी के पास गया, महात्मा के पास का, महाराज हमारी बड़ी श्रद्धा है कि हम भी भगवान की सेवा करें, लेकिन धन खर्च ना हो, ऐसी व्यवस्था बताओ। महात्मा के पास तो सब विकल्प रहता है महाराज। कहा ठीक है, 1 पैसा खर्चा नहीं होगा और पूजा भी हो जाएगी, अच्छी पूजा हो जाएगी। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, बस नहा धो करके बैठ जाना और मन में भावना करना कि भगवान को हम सुंदर स्नान सिंहासन पर बिठाएं, सुंदर स्नान, सुंदर गंगाजल से स्नान करा रहे हैं, सुंदर सुगंधित जल से स्नान करवा रहे हैं, सुंदर कपड़े पहना रहे हैं, सुंदर आभूषण पहना रहे हैं, सुंदर दिव्य भोग लगा रहे हैं। और भगवान को फिर दूध भोग लगाना, दूध में शक्कर डाल के भोग लगाना, ये सब करना। उसने कहा हाँ महाराज ये सेवा ठीक है, इसमें खर्चा तो नहीं लगा। बोले कुछ नहीं खर्च लगेगा, सब मन से पैदा करना है। वो करने लगा, रोज करने लगा। अब एक दिन वो क्या हुआ कि मानसी सेवा में इतना वो डूब गया था, लेकिन प्रवृत्ति जो था उसका, स्वभाव कंजूसी का, वो छूट नहीं रहा था। एक दिन वो सेवा में मग्न था और सेवक से कहा कि दूध ले आओ भगवान को भोग लगाने के। सेवक दूध लेकर के आ रहा है और सेवा में, मानसी सेवा में, और सेवक चीनी डालने लगा। का आधा चम्मच चीनी डालना। उसने क्या किया, सेवक चीनी डालते समय चम्मच पूरा भर गया और संजोग से पूरा चम्मच उस दूध में गिर गया। लेकिन ये काम संसार में होता है। झाड़ू लगाने से फुर्सत मिला तो पोछा लगाने लगे, पोछा से फुर्सत मिला बर्तन मांजने लगे, बर्तन से फुर्सत मिला अब रसोई घर में चले गए, उससे फुर्सत मिला तो अब बच्चे कपड़े धोने लगे। एक काम छुटाने दूसरा काम शुरू। संसार में ऐसा होता है, लेकिन भगवान में ऐसा नहीं। सत्संग अनवरत की चीज है। तैल धारावत अवचिन्न भक्ति उत्तमा। नारद भक्ति सूत्रकारों ने कहा कि भक्ति कैसी उत्तम है।
तैल धारावत अवछिन्न भक्ति उत्तमा। जैसे तेल की धारा गिरती है, उसमें कहीं भी धार 19-20 नहीं होता है, उसी प्रकार निरंतर हम भगवान का चिंतन करते रहें। ये गजेंद्र की कथा सुनाई। फिर समुद्र मंथन की चर्चा सुनाया। समुद्र मंथन के कारण, दुर्वासा जी के ऋषि के शाप के कारण सारी त्रिलोकी की संपदा समाप्त हो गई। फिर तो समुद्र मंथन कराया गया और अनेक प्रकार के रत्न उत्पन्न हुए। उसी में अमृत का कलश लेकर के भगवान आए हैं। दैत्यों ने अमृत कलश को छीन लिया। फिर तो दैत्यों ने कहा विचार करो, बाद में कुछ 19-20 होगा तो हमको दोष मत देना। बोले हाँ महाराज, आप अपने पैर को बढ़ा के नाप लो, जितनी शक्ति है उतनी पैर को बढ़ा के नाप लो। फिर तो भगवान ने हुंकार किया और त्रीण पदा विचक्र में विष्णु गोपादाभ्य, 3 पग में भगवान ने, 2 ही पग में तो ठाकुर जी ने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। अब तीसरा पग धरने का जगह ही नहीं मिल रहा, कहाँ रखें। फिर तो भगवान ने कहा आप तीसरा पग कहाँ रखूं। भगवान को मारने के लिए महाराज 96 करोड़ पार्षद उत्पन्न हो गए भगवान की रक्षा के लिए। अब और खून की नदियां बहने लग गई। तब तक बलि की पत्नी विंध्यावली आई और विंध्यावली ने देखा ये क्या हो रहा है। कहा प्रभु आपका परिचय। विश्वक्षेण जी ने भगवान का परिचय दिया, वैकुंठाधिपति भगवान नारायण। प्रभु हमने सुना है कि आपके चरणारविंद जहाँ पड़ते हैं वहाँ तो मंगल ही मंगल होता है, और आज मेरे घर में आपके पदार्पण हुए और यहाँ तो खून की नदियां बह रही है। ऐसा कैसे होगा? आपने मेरे पतिदेव को क्यों बांधा है। भगवान ने कहा देवी आपके पति ने 3 पग पृथ्वी दान की बात कही थी, सो 2 पग में मैंने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, 1 पग बचा हुआ है। अब ये देने से दे कहाँ दे मैं। विंध्यावली मुस्कुराई। विंध्यावली ने कहा लगता है आपका जल्दी जल्दी में जनेऊ संस्कार हुआ, ठीक से आपने वेद का अध्ययन नहीं किया। भगवान ने कहा क्यों। अब विचार करिए, जाकी श्वास सहज श्रुतिचारी, चारों वेद जिसके श्वास हैं, और ऐसे भगवान के लिए विंध्यावली कहती है कि लगता है आपने जल्दबाजी में चले आए, ठीक से वेद का स्वाध्याय नहीं किया। बोले क्यों, क्या गड़बड़ी हुई। बोले शायद आप ब्रह्मचारी हैं इसलिए आपको नहीं पता है। महाराज हम गृहस्थों के यहाँ हमारे जैसा, जितना बड़े तुम हो तुझसे भी ज्यादा पत्नी है महाराज। पति शेर है तो पत्नी सवा शेर है, और यही होना भी चाहिए। इसी का नाम धर्म, इसी को धर्म पत्नी कहा गया। पत्नी का विवाह क्यों किया जाता है, विवाह का उद्देश्य क्या होता है, इसीलिए विवाह होता है। धर्मस्य, धर्म के लिए, धर्माय पत्नी, धर्म पत्नी, धर्म के कार्य में आगे बढ़ाने के लिए, धर्म के कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए विवाह किया जाता है। भगवान ने भगवान को बांध दिया। भगवान बलि को बांधने के लिए आए थे। दान मांगेंगे 3 पग पृथ्वी में और वो पूरा नहीं कर पाएगा तो बलि को बांध लेंगे। लेकिन भक्त ने, भक्त से भगवान बनते, भगवान भक्त को नहीं बांध पाते। यही भक्ति का विशेष, भक्ति का वैशिष्ट है, प्रेम का वैशिष्ट है। भगवान के पास कोई जीव जाता है तो भगवान यही पूछते हैं क्या लोगे बताओ। हमारे पास 2 शक्ति है, एक का नाम है माया, एक का नाम है भक्ति, तुमको क्या चाहिए। दोनों में अंतर क्या है महाराज। बोले भक्ति को लेकर के जाओगे तो तुम नचाओगे और मैं नाचूंगा, और माया को लेकर के जाओगे तो तुम नाचोगे मैं नचाऊंगा। यही अंतर है। माया लेकर के जाओगे तो तुम नाचोगे, और भक्ति लेकर के जाओगे तो तुम जैसे जैसे नचाओगे वैसे वैसे मैं नाचूंगा। एक प्रतापी राजाओं का चरित्र सुनाया है, अनेक अनेक भक्तों का चरित्र सुनाया है, जिसमें परम भागवत महान भक्त श्री अम्बरीश जी की कथा सुनाई है। अम्बरीशो महाभाग, महान भक्त है अम्बरीश, चक्रवर्ती सम्राट है, पूरे पृथ्वी के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट हैं। अब विचार करो, हम आप ज्यादा से ज्यादा एक परिवार चलाते होंगे 10 आदमी का, उससे ज्यादा बड़ा परिवार किसी का भी परेशान रहते हैं। उतने में कहते हैं कि महाराज क्या करें, फुर्सत नहीं मिल पाता है भगवान का सब भजन करने का, भगवान की सेवा करने का समय नहीं मिल पाता है, अवसर नहीं मिल पाता है।
लेकिन परीक्षित अम्बरीश जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, सारे पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, लेकिन अपने ठाकुर जी की सेवा अपने हाथों से करते हैं। करो हरे मंदिर मार्जनादिषु, हजारों दास दासियां हैं, लेकिन अपने ठाकुर जी के जो स्वयं का जो पूजा स्थल मंदिर है, उस मंदिर का झाड़ू पोछा स्वयं लगाते हैं। अपने हाथों से भगवान को जो भोग लगाएंगे, जबकि चक्रवर्ती सम्राट हैं, दास दासियों की कमी नहीं है, लेकिन भगवान को जो भोग लगाएंगे सो चावल स्वयं कूटते हैं, आटा स्वयं चक्की में पीसते हैं। भक्ति इतनी सरल नहीं है महाराज जितना हम सरल मानते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। चाखा चाहे प्रेम रस, और प्रेम रस चखना चाहते हो तो क्या है? चाखा चाहे प्रेम रस तो चढ़ना पड़े खजूर। खजूर के पेड़ पे चढ़ना कितना कठिन काम है। उस पे तो जो जिसको अभ्यास बना हुआ है, वो जो उसके रस निकालने वाले लोग होते हैं वो चढ़ पाते हैं, सबके उसकी बात नहीं है। आम के पेड़ पर, कटहल के पेड़ पे तो कोई चढ़ ले, लेकिन खजूर के पेड़ पे चढ़ना बड़ा कठिन काम है। तो चाखा चाहे प्रेम रस तो चढ़ना पड़े खजूर, चढ़ भये तो मुक्त भये, अगर चढ़ गए तो मुक्ति मिल गई, और गिरे तो चकना चूर, और गिरे तो महाराज चकना चूर होना है। ऐसी ये प्रेम की, ये भक्ति की धारा है। अगर चढ़ गए और खड़े रह गए उसके ऊपर तो मुक्ति प्राप्त होगी, निश्चित है। भगवान वश में जाएंगे, और नहीं अगर थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ हुआ, इधर उधर हुआ तो चकना चूर हो जाए। महाराज ऐसे अम्बरीश जी महाराज अपने से हाथों से सारा सेवा भगवान का, यहाँ तक शरीर से कोई भी काम करो, संसार का कोई दिक्कत नहीं है, करते रहो, लेकिन करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो कृपा निधाना। मन वहां रहे जहां भगवान रहते। इनकी भक्ति की ऐसी अद्भुत व्याख्या, चारों तरफ यश गूंजने लगा। अम्बरीश भक्त दुर्वासा जी के कान गया, दुर्वासा जी ने कहा हम नहीं मानते, हम पहले परीक्षा लेंगे। द्वादशी का दिन था, सवेरे पारण करना था। दुर्वासा जी महाराज 10,000 मुनि मंडलियों के साथ पहुंचे और कहा महाराज आज मैं आपके यहाँ भोजन करूंगा। अम्बरीश जी ने कहा ठीक है। दुर्वासा जी लोग स्नान करने चले गए। मुहूर्त का, पारण का मुहूर्त बीतने लगा। अम्बरीश जी ने कहा गुरुदेव कैसे पारण, क्या करें, महात्मा लोग को बिना भोजन करवाए पारण कैसे? गुरु जी ने कहा चरणामृत लेने में कोई आपत्ति नहीं, चरणामृत ले लो, पारण हो जाएगा। पारण हो गया, बाकी जब वो लोग आएंगे तब उन्हें भोजन करा। ठीक है महाराज, चरणामृत लेकर के पारण कर लिया। और वो महात्मा लोग आए, दुर्वासा जी ने देखा अरे तुमने पारण कर लिया, मुझे भोजन कराए बगैर पारण कर लिया, अभी मैं तुझे दंड देता हूं। हुंकार किया और कृत्या को प्रकट किया। कृत्या जब प्रकट हुई भयंकर राक्षसी, कहा जाओ अम्बरीश का वध करो। कृत्या चली महाराज अम्बरीश जी के पास, और जैसे अम्बरीश जी के पास में आई तो महाराज भगवान का सुदर्शन चक्र चला और कृत्या जल करके भस्म हो गई। और उसके बाद वो सुदर्शन चक्र भगवान के, दुर्वासा जी के पीछे पीछे चल पड़ा। अब दुर्वासा जी भाग रहे हैं, ब्रह्मलोक गए, शिवलोक गए, भगवान के पास तक गए, भगवान वैकुंठ भी पहुंच गए। महाराज ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे महाराज आपका सुदर्शन चक्र है, आप कुछ नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप नहीं बचाओगे तो किसके पास में जाऊं? जाऊं कहां, तजी चरण तुम्हारे। दुर्वासा जी की बात को सुना भगवान ने कहा महाराज मैं कुछ नहीं कर सकता हूं यहाँ तो। क्यों नहीं कर सकते हो? अहम भक्त पराधीनो य स्वतंत्र इव द्विज। हे द्विज, दुर्वासा जी ने कहा ये श्रीकांत आज तक तो यही सिद्धांत सुनता चला है, और आप कह रहे हो मैं पराधीन हूं। मैं आज आप किसके पराधीन हो? भगवान कहते अहम भक्त पराधीन।
महाराज मैं भक्त के अधीन हूं, आप मेरा अपराध करके आते तब तो मैं आपको क्षमा कर देता, लेकिन आपने मेरा अपराध नहीं किया है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आपको कुछ त्राण चाहिए तो आप प्रति सम्राट राजा के पास भेज रहे हो, आप क्यों नहीं रक्षा कर सकते हो? भगवान कहते हैं कि हे दुर्वासा, आप भी विचार करो। जो व्यक्ति अपनी रिक्ता तिथि में नौमी तिथि को भगवान आए और उसके बाद मध्य दिवस था, देवता लोग भगवान की गर्भस्तुति करने के लिए आए और गर्भस्तुति करके देवता लोग चले गए। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। महाराज मध्य दिवस था, माता कौशल्या जी के भवन में दिव्य तेज उत्पन्न हुआ प्रणवाकार ज्योति के मध्य में, और मैया ने दर्शन किया। नीलमणि के समान हाथ में शंख चक्र गदा धारण किए हुए हैं, और मैया ने देखा। बाबा लिखते हैं भगवान जन्म नहीं लिए, भगवान का जन्म नहीं होता है। भले हम कहने के लिए कह दें कि भगवान का जन्मोत्सव, लेकिन भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा भय प्रकट कृपाला, भगवान प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए तो चार रूप, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। मैया स्तुति करने लगी। भगवान ने विचार किया, माँ जो है कौशल्या जी स्तुति कर रही, तो भगवान ने विचार किया कि माँ के पास में वात्सल्यमयी लीला करने के लिए आए और ये तो स्तुति कर रही, कैसी लीला होगा। भगवान मुस्कुराए, और भगवान के मुस्कुराने में ही तो सब काम हो जाता है। जो काम बड़े बड़े तीर कमानों से ठाकुर जी नहीं कर पाते, वो काम भगवान केवल मुस्कुराहट से कर देते। भगवान मुस्कुराए, और मुस्कुराते ही कौशल्या जी की मति डोल गई। सो मति डोली, अब वो मति डोल गई। अब तक कौशल्या जी बोल रही थी, अब माता जी बोलने लगी। माता पुनि बोली सो मति डोली। अब वो बुद्धि वाली, ज्ञान वाली मति चली गई, अब वात्सल्य वाली बुद्धि आ गई और कहती है तजहु तात यह रूपा, हे तात इस रूप का आप त्याग करो। तो क्या करें? बोले बालक बनने के लिए आए हो तो बालक बनो, ये बाप बनने से काम नहीं चलेगा। भगवान ने कहा मैया आज तक मैं किसी का बालक नहीं बना था, पहली बार बालक बना हूं, तुमको पता नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है बालक बनने का, कैसे बालक बना जाता है सो मुझे बताओ। मैया ने कहा छोटा बालक, छोटा सा बच्चा बनो, ताकि भगवान छोटे बन गए। अब क्या करें? बोले अब बालक नंग धड़ंग पैदा होता है, भगवान ने अपने वस्त्रों को अंतर्हित कर लिया। अब क्या करें? बालक जब जन्म लेता है तो उसके मुख में एक भी दांत नहीं, वेदांती होता है, और आप भी वेदांती बन जाओ। भगवान ने अपने दांतों को अंतर्हित कर लिया। अब सब हो गया। बोले सब तो हो गया, लेकिन अभी भी एक कमी रह गई। अब क्या कमी रह गई है? तो जब बालक जन्म लेता है तो आपके जैसे टपर टपर बोलता नहीं है, तो क्या करता है? बोले रोता है। भगवान ने कहा रो हमको भी रोना पड़ेगा? बोले हाँ। बोले हमारे पर कौन सी आपत्ति आई जो हम रोवें? हम क्यों रोवें? बोले महाराज आपको भक्तों ने रो रो करके पुकारा है, तो आपको भी तो पता चलने, बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं, तो पता तो चले कि आपका आगमन हो गया। बोले आप जाकर के बोल दो कि हमको बच्चे का जन्म हुआ। बोले ऐसा थोड़ी होता है। तो प्रसूति का, स्वयं प्रसूति बच्चे को जन्म देने वाली माँ थोड़ी जाकर के हल्ला करती कि मुझे बेटा हुआ है, मुझे बच्चा हुआ। बच्चा जब रोता है तो ऑटोमेटिक सबको पता चल जाता है कि बच्चे का जन्म हो गया। तो हमको भी रोना पड़ेगा? बोले हाँ आपको भी रोना पड़ेगा। बोले क्यों? क्योंकि आपको भक्तों ने रो रो करके पुकारा है। भक्तों ने रावण ने खूब रुलाया भक्तों को। रावण का नाम लिया रावणो रोक रावण। तो भक्तों ने रो रो करके भगवान आपको पुकारा, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत बाल भगवंता। तब आप आए, तो आपकी बारी है कि आप अपने भक्तों को बुलाओ, ताकि उनको पता चले कि आप आए हो। तो माँ ने इस प्रकार समझाया। तो सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, वो ये बालक सुर भूपा। तो भगवान ने रोना ठान दिया। मैया ने कहा अरे बस बस बहुत हुआ, हो गया। भगवान ने कहा ऐसा थोड़ी है, जब ठान दिया है तो फिर ठान दिया है, बढ़िया से रोना ही। जब रोना ही है तो बढ़िया से रो, अभी थोड़ा हल्के फलके रोने से क्या फायदा? जब रोना ही है तो बढ़िया से रो।
क्योंकि हमारा कोई काम अधूरा नहीं होता, पूरा होता है, पूर्ण है। महाराज भगवान रोने लगे तो महाराज ठाकुर जी के रुदन को सुन करके, सुन शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई बधैया, 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 बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, कभी आई मस्ती के साथ। लुटावे अन धन सोनवा, अभी कृष्ण जन्मोत्सव बाकी है। आप लोग को हमने उठने के लिए तो नहीं कहा है, कोई बार एक बार भी नहीं कहा। अपने मन से सब काम करने लग जाते हैं। सभी लोग बैठ जाइए अपने अपने स्थान पे, सभी लोग बैठ जाएं। सभी लोग बैठ जाइए, आराम से उत्सव मनाइए। ऐसे उत्सव भगदड़ करके नहीं। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त हैं, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त हैं, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त हैं, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त हैं। गलियन गलियन वाद्य बजत हैं, गलियन 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 वाद्य बजत हैं, गलियन गलियन वाद्य बजत हैं। अरे नाचे लोग चंद्र अवध के दुलारे, जय श्री राम।
रामचंद्र। सब बैठे बैठे जहाँ बैठे वहीं से काली की सेवा करते हुए भगवान का उत्सव मनाए। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र दुलारे। अवध के दुलारे नाथ कौशल्या के प्यारे, नाथ कौशल्या के प्यारे। अवध के दुलारे नाथ कौशल्या के प्यारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। 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 बैठ जाइए, बीच में बैठ जाइए। अवध के दुलारे नाथ कौशल्या के तारे। अवध के दुलारे नाथ कौशल्या के प्यारे। अवध के दुलारे नाथ कौशल्या के प्यारे। अवध के दुलारे नाथ कौशल्या के प्यारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। 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 ओ अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। 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 जय रघुवर लाल की। जय रघुवर लाल की। जय गोपाल की। अवध में आनंद भयो लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। जय राजा राम की जय भरत राम की। जय राजा राम की। जय राजा राम की। जय कौशल्या लाल की जय सुमित्रा लाल की। जय कौशल्या लाल की। जय सुमित्रा लाल की। ओ अवध में आनंद भयो जय राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय राजा लाल की। ओ अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। 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 चारों भैयन की जय हो। तीनों महारानी की जय हो। दशरथ जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। महाराज अद्भुत आनंद हुआ है। श्रीमद् भागवत जी में 1.5 अध्याय में सीधे राम जी का चरित्र गाया गया है। सीधे सुखदेव जी कहते हैं अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितं सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। दशरथ जी महाराज ने अहाँ बैठ जाओ ना, की करे छे बीच में ठाड़ करके। नारायण। दशरथ जी महाराज को कोई संतान नहीं था। उन्होंने यज्ञ किया और भगवान स्वयं अंशांशेन चतुर्धागात्, हाथ में कथा करते करते अब अभ्यास बन गया है। सुनते सुनते कितना सुनाते रहे। आप भी सुनाओ, हम भी सुनाते हैं। जो जीते सो सिकंदर, जिसकी वाणी में हो दम। आप भी बोलो, हम भी बोलो। हमको क्या है, बैद्यनाथ जी बोलने के लिए बुलाए हैं। आप बोल रहे हैं मतलब आप बोलोगे, नहीं सुनोगे तब भी हम बोलेंगे, सुनेंगे तब भी बोलेंगे, क्योंकि बोलने के लिए बुलाया गया है। समय आप स्कूल में पढ़ाता है,
विद्यार्थी पढ़े चाहे ना पढ़े, उसको तनख्वाह तो मिलनी ही मिलनी। तो 7वें दिन तक बात मानो न मानो, खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, हम अपने घर जाएंगे। हमारा तो मुसाफिर खाना खुला हुआ है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, घूमते रहना है। कभी स्थिर नहीं रहना। तो महाराज इस प्रकार 1.5 अध्याय में केवल राम जी का चरित्र भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया है। आगे फिर और वंशों का, कुरुवंश का, भरत वंश का वर्णन सुनाया, जिसमें पांडवों आदि का जन्म हुआ है, चंद्रवंश की कथा और दोनों सूर्य और सोम वंश दोनों वर्षों का वर्णन किया है। संक्षेप में श्री कृष्ण जी का चरित्र, भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण का चरित्र सुनाया। तो सुना तो दिया संक्षेप में समेट करके। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव ये क्या किया? कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्यो, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। आपने सूर्य वंश और चंद्रवंश की कथा बहुत विस्तार पूर्वक सुनाई, लेकिन राज्ञां चोभयवंशानां चरितम परमाद्भुतम। महाराज मुझे पेट नहीं भरा, जिस कारण से भगवान उत्पन्न हुए इसको पृथ्वी पर में, और कौन कौन सी लीला की आपने चटपट में सुना करके खत्म कर दिया कहानी। महाराज जिस कथा को सुनने के लिए मैं आज 4 दिन से इंतजार कर रहा हूं, निवृत्त तर्षेरुपगीयमानात् भवौषधाच्छोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुनां विरज्येत विना पशुघ्ना। महाराज मुझे सब पता है, मेरे पितामह जिस महाभारत के युद्ध के मैदान में जो महासागर के समान था, और जिसमें द्रोणाचार्य भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े तिमिंगल मत्स्य जैसे लोग जो हमारे चाहते तो एक श्वास में हमारे पितामह को निगल जाते, पांडवों को निगल जाते, और ऐसे उन पांडवों को जिन्होंने रक्षा किया, जिसके बल पर भी उन पांडवों ने वो युद्ध जीता, ऐसे दुरत्यम कौरव सैन्य सागरम, जिसकी कृपा प्रसाद से वो जो दुरत्य था वो कौरव सैन्यों का सागर को प्राप्त करना, पार जाना, और उन्होंने पार किया। ऐसे मेरे परम आराध्य श्याम सुंदर श्री कृष्ण की कथा आपने संक्षेप में सुना दिया। महाराज मुझे और भी पता है, द्रोणस्त्र विपृष्टमिदं मदंगा, द्रोणी अश्वत्थामा जिसके कारण अश्वत्थामा ने मेरे उन पांडवों के कुरु पांडवानाम संतान बीजम, कुरु और पांडवों के जो संतान बीज हैं, कौन? क्योंकि अब अकेले उत्तरा के गर्भ में वो संतान बीज पल रहा है, जो कुरुवंश का भी अंतिम बीज है और पांडवों का भी बीज है, क्योंकि अब दोनों सब समाप्त हो चुके हैं। और ऐसे उन बीज को जिन्होंने जुगोपकुक्षिम गत आत्मचक्रो मातुश्च मे शरणं गताया, उस संतान बीज की रक्षा के लिए, उस संतान के बीज को बचाने के लिए मेरी माँ उत्तरा जिस परमात्मा के शरण में गई, पाहि माँ पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, आपने दूसरे दिन कथा में सुना होगा। प्रभु ऐसे परब्रह्म परमात्मा, सुखदेव जी कहते राजन एक बात पूछूं। परीक्षित ने कहा गुरुदेव पूछिए। जिस प्यास के कारण तुमने समीक महर्षि के गले में सर्प की माला लटका दी पानी पीने के चक्कर में, प्यास के कारण, क्या आज वो 4था दिन बीत रहा है, तुझे प्यास नहीं लग रही है? तुझे भूख प्यास नहीं लग रही है?
सुखदेव जी परीक्षित कहते गुरुदेव नहीं सात दुस्साहा क्षुणमाम त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम तन्मुखाम्भोज अच्युतम हरिकथामृतम। हे प्रभु आपके मुखाम्भोज से, आपके मुखारविंद से भगवान श्री हरि की रसमयी अमृतमयी कथा का मैं रसपान कर रहा हूं, जिस कारण से आज मुझे भूख प्यास कुछ भी नहीं लग रही है। पिबंतम तन्मुखाम्भोज अच्युतम हरिकथामृतम। और आपके कथा के कारण ये ऐसा हो रहा है। मुझ में वो विशेषता नहीं है कि मैंने भूख प्यास को पचा लिया है, नहीं, आपकी जो के मुखवा अमृतमय मुखारविंद से जो अमृतमय वाणी को मैं सुन रहा हूं, इस कारण से मुझे भूख प्यास नहीं लगती है। फिर तो सुखदेव जी ने साधुवाद दिया है और उसके बाद कहा कि राजन भगवान के विषय में पूछे गए प्रश्न 3 लोगों को पवित्र करता है। वक्तारम पृक्षकम श्रोत्रस्तत्पाद सलिलम यथा। वक्ता बोलने वाले को, पृक्षकम पूछने वाले को और सुनने वाले श्रोता को, तीनों को पवित्र करता है। और फिर भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाना शुरू किया कि जैसे महाराज भीम से उग्रसेन जी के पुत्र कंस, जिसकी उग्रसेन जी अपनी बहन भाई की पुत्री जिसका नाम देवकी है, देवक की बेटी, उसका विवाह महाराज सूरसेन के पुत्र महाराज वसुदेव जी से किए हैं। और वसुदेव जी उस कन्या को, पत्नी को लेकर के जा रहे थे। कंस ने स्वयं अपने रथ में बिठा करके विदा करने के लिए चला। उसी समय आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वामष्टमो गढ़वो हंतायाम बहसे बुध। अरे अबुध, जिसको तो इतने प्रेम से बिठा कर लेकर जा रहा है, इसका 8वां लाल तेरा काल होगा। और ये सुनते ही कंस कूद पड़ा और केश पकड़ करके द्रौपदी को मारने के लिए चला। वसुदेव जी ने रोक लिया। श्लाघनीय गुणः सूर्य भवान भोज्य संस्कर। हे अर्जुन, ये आपके लिए ये शोभा नहीं देता। आप जैसे गुणवान और वीर्यवान के लिए ये शोभा नहीं देता है। एक तो ये स्त्री है और उसके बाद आप उसका वध करना चाहते हो महाराज। अरे आपने सुना नहीं इसका 8वां लाल मेरा काल होगा। बोले इसमें कौन सी बात है। मृत्युर जन्मवताम वीरो देहेन सा जायते अद्य वा सदाम देवा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। मृत्यु तो एक न एक दिन सबको होना तय है, चाहे वो आज मरना पड़े चाहे 100 वर्ष बाद मरना। अंत बताया। वसुदेव जी से कहा आप मुझे लेकर के मथुरा छोड़, गोकुल छोड़ आओ। अब विचार करिए, भगवान कारागार में प्रकट हुए और भगवान रातों रात इतने सिपाही सैनिकों के बीच से ठाकुर जी 9-2-11 हो गए।
भगवान मानो जानते थे कि कलयुग आने वाला है, कलयुग में भगवान की संख्या नहीं कम नहीं रहेगी, बहुत सारे भगवान पैदा होंगे कलयुग में। तो भगवान ने सोचा कलयुग में भगवान बनने का परिभाषा ही चेंज कर दो। बोले क्या परिभाषा चेंज कर दो? भगवान ने विचार किया, भगवान कारागार से कारागार में जन्म लिए, जेल में ही पैदा भय। और आप विचार करो भगवान कितने 420 आदमी कोई क्राइम करता है तब जेल में जाता है, भगवान पैदे जेल में हुए। और जेल से इतना सिपाही सैनिकों के रहने के बाद भगवान 9 2 11 हो गए, निकल गए। और आज भी बहुत सारे भगवान बने बैठे हुए महाराज, बैठे हुए हैं। अब तो महाराज पूरे ब्रजमंडल में महाराज शोर मच गया है। क्या सा शोर? बोले महाराज नंद के क्या भयो? नंद के आनंद भयो। क्या भयो? मुंह में लड्डू है क्या? बोलते नहीं बनता, अभी बतियाने में बड़ा मजा आ रहा है। अब पूछ रहे हैं तो बतियाने में नहीं बन रहा है। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो सभी लोग प्रेम से गाइए। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय गोपाल की। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। कौन को दियो लड्डू पेड़ा, कौन को दियो पालसी, कौन को दियो लड्डू पेड़ा, कौन को दियो पालकी। कौन को दियो लड्डू पेड़ा, कौन को दियो मंग भयो जय हो नंद लाल की। आनंद पीछे ले जाओ, पीछे पीछे जय कन्हैया लाल की। पीछे जाइए, पीछे। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। 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 हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। चराने आए जय हो पशुपाल की। गैया जाने आयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो
गया लोगों, हो गई बात निराले। चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराले। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराले। चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराले। रात ही रात में नंदा आंगन में बज रहे आज बधाई। आंगन में बज गए आज बधाई। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। कानों कानों बात सुनी है, सोचे हर ब्रिज वाला। कानों कानों बात सुनी है, सोचे हर बिजवाला। कानों कानों बात चली है, सोचे हर ब्रिज वाला। कानों कानों बात सुनी है, सोचे हर बिजवाला। नंद जी गोरे यशोदा भी गोरी। नंद जी बोले असुर बोले, नंद जी गोरे यशोदा भी गोरी। नंद जी बोले असुर बोले। लाल के दिखाला नंद के आंगन में बज गए आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। के आंगन में बज गए आज बधाई। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। अरे नाचे कूदे धूम मचावे। नाचे कूदे धूम मचावे। नाचे कूदे धूम मचावे। नाचे कूदे धूम मचावे। अरे गावे मीठी तारा नंद के आंगन में बज गई आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ 100 बार बधाई ले लो। 100 बार बधाई दे दो। अरे लाखों बार बधाई। नंद के आंगन में बज गई
जुग जुग जीवे लाल तिहारो यह आशीष हमारे। जीवे लाल प्यारो या आशीष हमारे। जुग जुग जीवे लाल तिहारो यह आशीष हमारे। जीवे लाल प्यारो या आशीष हमारे। ऐसे दे आशीष सबई मिले, ऐसे दे आशीष सबई मिले, ऐसे दे आशीष सबई मिले, ऐसे दे आशीष सबई मिले। गावे देवन वाले नंद जोगे आंगन में बज गई आज बधाई। नंद जोगे आंगन में बज गई आज बधाई। ओ सौ सौ बार बधाई ले लो, सौ सौ बार बधाई ले लो, लाखों बार बधाई। नंद जोगे आंगन में बज गई आज बधाई। नंद जोगे आंगन में बज गई आज बधाई। नंद जोगे आंगन में बज गई आज बधाई। नंद के आंगन में बज गई आज बोली नंद के लाला की, कन्हैया कुमार की। ऐसे ब्रजवासियों ने उत्सव मनाया तो हमारे बीच में हमारे सुहृद, हमारे अनुज श्री राजेश जी विराजमान हैं, उनकी भी भावना है तो वो भी अपना जो है हाजरी लाल जी के बधाई में लगाना चाहते हैं, वो भी लगाएंगे। 5-10 मिनट और आप लोग समय देंगे, समय ज़्यादा हुआ है क्योंकि उत्सव है तो हाल ज़्यादा हाल। होगा ही। आइए 10 मिनट और। हेलो 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 इतना हल्ला काहे मचाता है? ऐसा नहीं है। हेलो हेलो सबसे पहले भगवान श्री राधा रानी और श्री बांके बिहारी जी के चरण कमल में वंदन करे। यतो उपस्थित व्यासपीठ पर विराजमान स्वामी जी चंदन जी महाराज के चरण में वंदन करे थे। तो उपस्थित समस्त श्रोता के हम राजेश झा प्रणाम करे छी। हमरा लेली परम सौभाग्य के बाद जे एते सुंदर मंच पर हमरा किछ गाबो के मौका भेटल, ताहि के लेल हम स्वामी जी के कोटि कोटि धन्यवाद वंदन करे छियन। और भगवान के जन्मोत्सव भेले हाँ, वही पर एकटा हम मैथिली में भगवान के जन्म के एगो गीत सुनाबऽ के लिए जा रहल छी। गुज गुज अनहरिया में रात दोपहरिया में, गुज गुज अनहरिया में रात दोपहरिया में, भादव के मास सोनु दैया गुज गुज अनहरिया में रात दोपहरिया में, भादव के मास सोनु दैया जन्म ले ले देवकी के कोख कन्हैया, जन्म ले ले देवकी के कोख कन्हैया, जन्म ले ले देवकी के कोख कन्हैया। गुज गुज अनहरिया में रात दोपहरिया में, गुज गुज अनहरिया में रात दोपहरिया में, भादव के मास सोनु दैया जन्म ले ले देवकी के कोख कन्हैया, जन्म
और की कही छथिन लाका माथ डलिया में नंदक नगरिया में लागे पतान सब बतैया जन्म ले ले देवकी के कोख कन्हैया जन्म ले ले देवकी के कोख कन्हैया। जमुना धार बहै छल धीरे धीरे बैर रहल छल बीच में जमुना धार बहै छल धीरे धीरे बैर रहल छल छिपते टहुनिया से भागल टहुनिया तक बढ़ते टहुनिया और यदि नीक लागत हुए तो संगे संगे कनी मीठी मीठी ताली बजा कर संगे संगे साथ देबे। छिपते ठेहुनिया बढ़का ठेहुनिया सा भागल कहुनिया तक बढ़ते ठेहुनिया सा भागल कहुनिया तक छुपते चरण सुखल दैया जन्म ले ले देवकी के कोख कन्हैया जन्म ले ले देवकी के कोख कन्हैया जन्म ले ले देवकी के कोख कन्हैया। और ए भजन की लास्ट अंतरा छी यदि नीक लागत हुए तो सब आदमी संगे संगे ताल पर ताली बजा कर असरिसो तुवरिया पर नाचे पमरिया बने नंदक दुआर सुन भैया जन्म ले ले देवकी के कोख कन्हैया जन्म ले ले देवकी के कोख कन्हैया जन्म ले ले देवकी के कोख कन्हैया।
बहुत बहुत धन्यवाद श्री राजेश जी के। और बोलना है? नंद महल में बाजे छे बधैया से हो बाजे। हेलो 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 हेलो। नंद महल में बाजे छे बधैया से हो बाजे, से हो बधैया बाजे रे ललना